हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, ये स्टोरी ओमेगा वर्स होने वाली है। वांगजी टॉप होगा, विंग बॉटम होगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी हम विंग को देखते हैं। हमारा विंग एक ओमेगा है। एक ओमेगा है विंग, जो इतना छत पर बैठा हुआ था, आराम से छत को निहार रहा था, क्योंकि कल से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी पीछे से वॉइस आती है, आशन क्या कर रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है, शीजिए बस खुले आसमान को आज देख रहा हूँ। क्या पता कल से ये देखने के लिए मेरे नसीब में ना ही हो, क्योंकि अल्फ़ा के पास जाने के बाद तो सब बर्बाद हो जाता है ना। तो यान ली जस कहते, आशन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो। वो अच्छा है। विंग कहता, क्या पता शीजे, मैं थोड़ी ना जानता हूँ वो अच्छा है या बुरा है। बस शादी फिक्स, तो मुझे शादी करनी होगी उससे, और क्या शीजे। तो यान ली कहते, विंग ऐसे मत सोचो, वो सच में अच्छा है। माँ बाबा ने जो भी डिसाइड किया अच्छा ही किया होगा। विंग कहता है कि मैं माँ बाबा के ऊपर कभी शक नहीं करता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है या नहीं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी शादी करने की। तभी यान लीजस विंग को देखने लगती है। विंग जो अभी जो था ना 28 साल का था। हाँ, यान ली कहते, विंग तुम अभी 28 साल के हो चुके हो? विंग कहता, हाँ तो क्या हुआ? तो शीजे कहते, विंग ऑब्वियसली पता है तुम्हें, ओमेगा की शादी की उम्र 18 से 25 साल के बीच में ही उसकी शादी हो जाती है, और तुम्हें इतना वक्त मिला। तो विंग कहता, तुमने फैशन डिज़ाइनर अभी तक बना क्यों नहीं शीजे? तो यान ली कहते, मुझे क्या पता। हाँ, तुमने कोशिश तो की है ना। विंग सबके नसीब में नहीं होता है सब कुछ करना। तो विंग कहता, मैंने कब से फैशन डिज़ाइनर बनाने के लिए कितनी बार मैंने रिपीटेड 2 बार कोर्स किए। हाँ, बट फिर भी मुझसे क्यों नहीं हो पाता है शीजे, बताइए ना। तो यान ली कहते, विंग तुम कर लोगे। हाँ, तुम कर लोगे। अपने हस्बैंड से बात करना कि तुम्हें ये सब करना है करके, शायद तुम्हारा हस्बैंड इन सारी चीज़ों के लिए मान जाए। विंग कहता, हाँ आपको लगता है कोई अल्फ़ा इन सारी चीज़ों के लिए मानेगा? अपने ओमेगा को छोटे छोटे कपड़े पहनने देगा? हाँ, अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ तो मुझे उन कपड़ों को सिला कर खुद ही तो खुद पहनना होगा ना। तो मैं आपको लगता है शीजे कि कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को छोटे कपड़े पहनने देगा? हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और मेरा अल्फ़ा ऐसा होगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यान ली कि तुमने अभी तक उसे देखा तक नहीं है? हाँ। विंग कहता, क्या देखूँ शीजे, क्या देखूँ? हाँ, वो पागल है क्या जो इतने इतने उम्र वाले ओमेगा को पसंद कर रहा है? हाँ, उसकी नज़रें ही ख़राब होगी शायद से, उसने जो मुझे पसंद किया है। तो यानी कहते, विंग खुद के बारे में बुराई करना बंद करोगे? हाँ, तुम मेरे प्यारे आशिन हो। तो विंग था, हाँ शीजे मैं मानता हूँ कि मैं प्यारा सा हूँ, बट ये प्यारा क्या शीजे, मैं क्या करूँ? मुझे फैशन शो में अपने जो कुछ डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस जो है ना, उनको फैशन वीक्स में चाहता था कि रैम्प वॉक पर कुछ मॉडल्स पहनकर घूमे, बट कब शीजिए कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ लिखे थे, विंग तुमने कुछ बर्बाद नहीं किया। हाँ, तो विंग कहता, इतना वक्त हो चुका है शीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मैं मानता हूँ, बट मेरे सारे दोस्त कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैंने सोचा था मैं तो उनसे अलग निकलूंगा ना, मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा ना। हाँ, सिर्फ मेरे दोस्त में जो न्यू हुसैन है, न्यू हुसैन ने ही कुछ करके दिखाया है। शीजे कहते कि विंग तुम भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, चिंता मत करो विंग, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी चीज़ करोगे, देखना। विंग कहते, कब करूँगा शीजे, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा करके, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ कहते, विंग तुमने इतनी मेहनत की और अभी हार कैसे मान सकते हो? विंग कहता, शादी होने के बाद मुझे हार माननी ही होगी शीजे, क्योंकि आखिर में तो मुझे अपने हस्बैंड की जो भी चीज़ें रहेगी अपनी अल्फ़ा की, उन अल्फ़ाओं की नीड्स को सारी चीज़ों को पूरा करना होगा उसके लिए। और क्या करना होगा शीजे, आपने भी तो वही किया था ना, आपका भी जो सपना था, आपको भी तो डॉक्टर बनना था ना, तो आपकी डॉक्टर इंसान के साथ शादी करवा दी, डॉक्टर फीमेल अल्फ़ा के साथ शादी करवा दी। हाँ, और आपने सपना पूरा किया क्या शीजे? तो यानी कहते, विंग शादी के बाद सपने रह जाते हैं ना। तो विंग कहते, बट मुझे अपने सपनों को पूरा करना था शीजे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ज़रूरी थोड़ी होता है शीजे। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर बार ओमेगा को ही अपने सपनों को छोड़ना क्यों पड़ता है, अल्फ़ा भी तो छोड़ सकते हैं ना। तो यानी कहते, विंग हाँ, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तुम अपने अल्फ़ा से बात करके रख देखना। विंग कहता, मुझे लगता है मुझे भाग जाना चाहिए शीजे, क्या मैं भाग सकता हूँ? तो यानी कहते, नहीं विंग बिल्कुल भी नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, 28 साल के हो चुके हो, बाद में 2 सालों के बाद तुम 30 साल के हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी अल्फ़ा नहीं मिलेगा। तो विंग कहता, ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले बिता सकता हूँ। तो उसकी शीशे कहते, नहीं विंग,
हम कितना भी बोले, हमें अल्फ़ा की ज़रूरत होती है एक बेबी को बर्थ देने के लिए, अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, विंग कहते मेरी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट है ना शीजे, शादी करने के बाद क्या मिलता है मुझे बताएंगे शीजे? मेरे पास माँ बाप है, आप हो, मेरे भाई है, हाँ भाई की वाइफ से सभी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं आप लोगों के, तो मुझे और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं ना शीजे। हाँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी हस्बैंड की, मुझे नहीं ज़रूरत किसी अल्फ़ा की। तो उसकी यान ली कहते बट विंग जब तुम्हारी रट आती है तब तो ज़रूरत होती है ना। विंग कहता हाँ शीजे, मैं अपने आप पे ऊपर काबू रख लूँगा, कोई मेडिसिन ले लूँगा या कुछ और कर लूँगा, ज़रूरत थोड़ी होता है शीजे। हाँ, बस मैं उसके साथ सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए शादी करूँ, ये तो गलत बात है ना शीजे, मैं अपने सपनों को कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी पीछे से वॉइस आती है, अच्छा बस सोने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जाती है क्या? उसके कोई इमोशन नहीं होते हैं क्या? हाँ, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से प्यार करना। विंग कहता है माँ ये प्यार व्यार ना बस बकवास चीज़ें होती है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तभी मैडम यू जस्ट आती है और कहती यानली तुम नीचे जाओ, जिंगी ये रो रहा था। तो यानली कहते कि ठीक है, और यानली वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद मैडम यू जस्ट विंग के पास विंग हमने तुम्हें मौका दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि तुमने हमें मौका मांगा तब हमने नहीं दिया, हमने कितना वक्त दिया है विंग तुम्हें। हाँ, कितना 20 साल की उम्र में तुमने कहा था हमसे कि तुम फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, ठीक है, तब से हम तुम्हें पढ़ा रहे, तुम्हें जो चाहिए हमने वो दिया, सब कुछ दिया। बट अभी अभी तुम 27 साल के हो चुके हो विंग, हम फिर से तुम्हें कैसा मौका दे सकते हैं? उसके बाद तुम्हारी शादी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? तो विंग कहते शादी करना ज़रूरी नहीं होता है माँ। तो मैडम यू कहते विंग बट हमारे लिए ज़रूरी है, समझे, तुम्हारी शादी होना ज़रूरी है हमारे लिए, और हम उन्हें जानते हैं विंग, वो बहुत अच्छे हैं। विंग कहता है बहुत अच्छे, क्या वो अपने ओमेगा को छोटे कपड़े पहनने देंगे? हाँ, अगर मैं फैशन शो में अगर वॉक करना चाहता हूँ, रैंप वॉक, तो क्या वो उस तरह के मुझे कपड़े पहनने देंगे, मुझे चलने देंगे अपने कपड़े डिज़ाइन किए हुए? क्या मैं कहीं पे लेके जा पाऊँगा? पेरेंट्स फैशन वीक में क्या मैं अपने शो में अपने कपड़ों को लेके जा पाऊँगा? बताइए माँ, क्या वो ऐसे करने देगा? हाँ, या बस मुझे उसके लिए बिस्तर गर्म करते रहना होगा, उसे जो चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे वही चीज़ों को पूरा करना होगा? क्या वही चीज़ें करनी होगी माँ जैसे हर ओमेगा करते हुए आया है? आखिरकार क्यों माँ हमेशा ओमेगा ही अपनी अल्फ़ा की इतनी ज़्यादा देखभाल क्यों करे? क्या अल्फ़ा नहीं कर सकता है माँ? हाँ, क्या अल्फ़ा ऐसा करेगा तो वो गिर जाएगा? हाँ, हमेशा तो ओमेगा को ही हमेशा गंदा कहा जाता है, वो नीच ओमेगा है, वो अल्फाज को अट्रैक्ट करता है, उनके सामने अपनी बॉडी शो कराता है, उनके सामने पैर फैलाता है, उनके साथ डिवोर्स करने का रीज़न भी ओमेगा ही होता है, ओमेगा ने किसी को चीट किया होगा। क्या क्या नहीं होता है माँ, आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा है क्या माँ? तो उसकी माँ कहते विंग तुम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें पढ़ते हो ना, इसलिए बस तुम्हें नेगेटिव तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे, पॉजिटिव सोचो और शादी के लिए रेडी रहो, कल तुम्हारी शादी होने वाली है, और भागने की अगर तुमने कोशिश की ना, ठीक है बता रही हूँ, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। विंग कहते माँ, मैडम यू कहते ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है फैसला, क्या तुम शादी करना चाहते हो या मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहते हो? विंग बस अपने आँखों को नीचे कर लेता है, जिसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती है। विंग जस्ट कहता है कि विंग अब लग गए तुम्हारी ज़िंदगी के, हाँ लग ही चुके, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर बस लेट जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, शादी वाले दिन विंग ट्रेडिशनल रोप में पूरी तरह से रेडी था, पूरी तरह से विंग जस्ट रेडी हो रहा था। विंग मतलब था ना शादी के अंदर इतना ही साफ भी मन नहीं था। जो विंग के दोस्त आते, शाओशियान आता है जिसके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी था। शाओशियान जस्ट कहता है विंग क्या हुआ है, तुमने सड़ा हुआ सा मुंह क्यों बना के रखा है, तुम्हारी शादी है इंजॉय करो। हाँ, मुझे तो लगा था तू कभी शादी करने वाला नहीं है। विंग कहता मुझे करनी नहीं थी। तभी न्यू हुसैन जस्ट कहता है विंग ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, विंग न्यू हुसैन कहते क्या, तो न्यू हुसैन कहता है कि विंग शादी करने के बाद भी बहुत कुछ होता है। विंग शादी करने के बाद क्या मैं फैशन डिज़ाइनर बन पाऊंगा? तो न्यू हुसैन कहता है मैं तो बन गया ना, हाँ मैंने तो किया ना, मेरे हस्बैंड मुझे समझते हैं। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें समझते, बट मेरा क्या? तो न्यू हुसैन कहता क्या तूने अपने हस्बैंड से बात की है जो तुम्हें पता होगा? तो विंग कहता मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता कोई भी अल्फा अपने ओमेगा को छोटे कपड़े पहनने देगा, मुझे नहीं लगता, उसको तो मिर्ची लग जाएगी अगर कोई मेरी गोरी गोरी टांगों को देखेगा तो। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता हाँ, अब तुम खुद अपनी मर्जी से जो ना ख्याली पुलाव मत बनाओ, एक बार बस अपने अल्फा से बात करके देखना। विंग कहता है उसने ना बोला तो न्यू हुसैन कहता उसने हाँ बोला तो विंग कहता न्यू हुसैन मेरे दिमाग में कोई पॉजिटिव ख्याल ही नहीं आ रहा है। मेरे माँ बाप अब तक मुझे मदद करते हुए आए थे, बट अब शादी के वक्त कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग बोलता है। देन विंग का पूरा मेकअप वगैरह सब कुछ होने के बाद विंग के ऊपर वेल रख दी जाती है, और विंग कहता ऊपर से ये लोग शादी तो करवा रहे, ये पुराने ट्रेडिशनल टाइम से क्यों शादी करवा रहे, मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ,
तो शाओशान कहता है क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? विंग कहता है लग तो रहा है। तो शाओशान कहता है और तुमने खुद ही तो इस ड्रेस को सिलवाया था। विंग कहता है मैंने तो ये मॉडल के लिए सिलवाया था, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे खुद ये अपनी खुद की शादी में पहनना पड़ेगा। तो नी हुसैन कहता है तो वैसे भी ये पड़ा पड़ा रहकर सड़ जाता ना। विंग कहता है नी हुसैन ये मेरा पीस है। तो नी हुसैन हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा पीस है, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुमने इसे सिलाया था किसी और के लिए, किसी मॉडल के लिए, बट आज तुम खुद मॉडल बन के अब अपनी शादी में जाओगे। विंग कहता है हाँ, अपने फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा मेरे। तभी शाओशान का बेबी रोने लगता है। विंग कहता है वैसे तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है शाओशान? शाओशान कहता है कि मेरी बहुत अच्छी, सच में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। विंग कहता है हाँ, अपने हस्बैंड की ही तारीफ करो और क्या कर सकते हो। शाओशान क्या मतलब है विंग? विंग कहता है शाओशान तुम्हारा भी तो कुछ सपना था ना। तो शाओशान जस्ट कहता है विंग मेरा सपना तो अब बस मेरी फैमिली के साथ है। विंग कहता है वही तो, शादी होने के बाद बच्चे के अंदर घूम जाओ और उसके बाद अपने सपने को भूल जाओ। हाँ, तुम भी तो कितना कुछ करना चाहते थे, हाँ तुम्हें तो जॉब करनी थी ना। तो शाओशान कहता है विंग अब छोड़ो ना। विंग कहता है रहने दो, मैं अपने सपने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके पास जाऊँ किसके पास नहीं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तभी न्यूज़ कहता है अभी शादी के लिए चलना चाहिए, चलो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा ब्राइड। ऐसे कहते जो ना शाओशान एंड न्यूज़ एंड विंग को चलने के लिए कहते। जिसके बाद विंग चलते हुए जा रहा था। मैडम यू जस आती है और विंग के कान के पीछे काला टिक्का लगा देती है और कहते हैं कि विंग बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम भागे नहीं सच में। विंग जस कहता है कि माँ एक बार फिर से सोच लीजिए। उसकी माँ कहते विंग अब शादी की सब कुछ तैयारी हो चुकी है और सब मेहमान भी आ चुके हैं, अब मैं क्या सोचूं, कुछ सोचने के लिए बचा नहीं, अब शादी ही होगी डायरेक्टली। जहाँ पे विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन उसके बाद विंग धीरे धीरे अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। बहुत सारे अल्फ़ा ओमेगाज वहाँ पे आए थे, विंग के क्लास की टीचर्स स्टूडेंट भी आए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे विंग के। एंड यहाँ पे सभी लोगों ने कॉलर पहने हुए थे क्योंकि यहाँ पे ओमेगाज अल्फाज जो थे ना वो कॉलर को पहनते थे, ठीक है। जहाँ पे विंग स्टेज के पास पहुँचता है तभी विंग के सामने एक हाथ आता है जिसे देखने के बाद विंग उस हाथ को देख ही रहा था। तभी नी हुसैन कहता है विंग ये तुम्हारे अल्फ़ा का हैंड है, पकड़ो यार, क्या कर रहे हो? हाँ इंतज़ार कर रहा है वो। तो विंग कहता है हाँ ठीक है एंड विंग अपने हाथ को बढ़ा लेता है। देन उसके बाद विंग उसके लेकर अपने अल्फ़ा के साथ स्टेज पे आ चुका था। देन उसके बाद जो उन दोनों के हाथों में रेड कलर का जो तार था ना वो बांध दिया जाता है, रिबिन को बांध दिया जाता है। देन उसके बाद उन दोनों को नीचे बैठने के लिए कहा जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। एंड देन ट्रेडिशनल तरीके से इन दोनों को शादी के लिए जो अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेने के लिए कहा जाता है। उन्हें एल्डर्स हेवन अर्थ को बो करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद ये तीनों एल्डर्स को भी बो करते, हेवन को भी बो करते, अर्थ को भी बो करते हैं। एंड देन उसके बाद उन दोनों के सामने छोटे छोटे ग्लासेस लाए जाते हैं। जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के हाथ के साथ हाथ कनेक्ट करके ड्रिंक करने के लिए कहा जाता है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद जो थे ना वो सारे जो मेहमान आए थे उन सभी लोगों को बो करते। देन उसके बाद जो एल्डर थे ना वो बोलते हैं कि शादी कंप्लीट हो चुकी है करके। पुराने ट्रेडिशनल टाइप से ये शादी की गई थी। फोटोग्राफर्स बहुत सारी तस्वीरों को निकालता है। देन उसके बाद शादी के बाद धीरे धीरे सभी लोग मेहमान लोग जो थे ना वो गिफ्ट ला रहे थे। विंग जस्ट बैठा हुआ था उन गिफ्ट्स को लेते जा रहा था। विंग को ठीक से वेल से कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, बस वो खाली अपना जस्ट मुंह चला रहा था, कहे तो मुंह चला रहा था कि शादी मतलब बर्बादी हो गई, शादी मतलब बर्बादी होगी। अब वो क्या करेगा विंग को नहीं पता था। एंड विंग गिफ्ट्स ले रहा था, रख रहा था, अपनी सीजे को दे रहा था। वेंचिंग थी वहाँ पे जो यानली की वाइफ थी, वाइफ बोली यार अल्फ़ा था, ठीक है, अल्फ़ा वेंचिंग थी और यानली ओमेगा थी। हम चेंग देखते हैं। चेंग जो था ना वो खड़ा था एंड चेंग अपने हस्बैंड के साथ खड़े था जो हमारे लाइन शीशान थे, चेंग के हस्बैंड। हाँ, एंड उनके ही भाई की आज शादी हो रही है यहाँ पे। चेंग की मतलब लाइन शीशान के ब्रदर की शादी, मतलब हमारे लानवांग जी की शादी हमारे विंग के साथ हो रही थी। देन उसके बाद हाँ सारे रिचुअल्स होने के बाद आखिर में जब विदाई होती है तो रोने का टाइम आता है। जहाँ पे विंग जो था अपने माँ बाप को देख रहा था, एक आंसू नहीं बहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप ने विंग को ऐसे निकाल दिया था, भाई जाओ अब तुम्हें जाना ही होगा, इस तरह की कंडीशन थी। तो विंग रो नहीं रहा था, इसलिए सारे लोग विंग को आकर हक कर रहे थे और कहते क्या हो गया तेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे? विंग कहता आंसू तो इस चीज़ के लिए निकल रहे कि मुझे अब फैशन डिज़ाइनर करने का मौका नहीं मिलेगा, पर मैं नहीं रोऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू आते विंग बेटा खुश रहना। विंग कहता है माँ अब गटर में फेंकने के बाद आप कैसे कह सकते हो कि मैं गटर में नहीं गिरूंगा करके, मैं तो गिरने वाला ही हूँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती है विंग तुम्हारी शादी अच्छे के लिए की है। तो विंग कहता है माँ कभी गटर अच्छे के लिए नहीं होता है माँ, वहाँ पे गंदगी तो होती ही है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है विंग तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है।
विंग कहता वो तो पहले से ज़्यादा चलता था, काश शादी से पहले ही मैं भाग जाता। उसकी माँ कहती इसलिए तो तुझे बताया नहीं था। विंग कहता हाँ पता है माँ, आप लोग चालाकी वाला गेम खेलते हो मेरे साथ, तभी फेमियान आते और विंग को हक करते कहते खुश रहना। विंग कहता है डैड आपके पास रहता तो मैं खुश रहता, वहाँ पे जाने के बाद शायद से मेरी लाश ही खुश रह पाएगी। उसके डैड जस्ट विंग के फेस के ऊपर एक स्लैप कर देते, जहाँ पे विंग कहते डैड, और मैडम यू कहते क्या कर रही हो फेमियान। फिर मैं कहती इसका मुंह कभी ठीक से चल नहीं सकता, हाँ बर्बादी की ओर पहले लेके चला जाता है। जहाँ पे विंग कहते आप ना मुझे मारते ही रहो, सच में मैं आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं भी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। फिर मैं कहती ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, वैसे भी तुम्हारे ऐसे अजीब गरीब कपड़े पहनने के बाद जो है ना, मैं तो इस गाँव में मतलब इस घर में ना नाक दिखाने के लिए काबिल नहीं था लोगों को। जहाँ पे विंग कहता है हाँ उसे फैशन कहते हैं डैड, फैशन। जहाँ पे फेमियन कहते हैं तुम्हारे फैशन को तो मारूंगा मैं गोली। अब वहाँ पे जाने के बाद ये नाटक मत करना, अगर करना है ना तो अपने हस्बैंड के साथ ही करना, हमारे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है, किसी को भी मेरी याद तक नहीं आएगी। तो फेमियन कहता है बिल्कुल नहीं आएगी, आना भी मत। तो विंग कहता है हाँ कैसे मुझे डैड और मोम मिले। जहाँ पे मैडम कहते खुश रहना विंग, और सबको खुश भी रखना। तो विंग कहता है ऐसा कहिए ना माँ, मुझे अपने अल्फा को खुश रखना है करके। उसकी माँ कहते हैं हाँ हाँ वही। विंग जैसे एक गुस्से में ना अपनी माँ को देखते हैं। उसकी माँ कहते हैं कि अब छोड़ो भी, वेल में से मुझे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, बट ठीक है, जब तक तुम्हारा अल्फा इस वेल को हटाएगा नहीं ना तब तक तुम मत हटाना, ठीक है ना। विंग कहता माँ इतना तो मुझे समझ में आता है क्या कैसे करना है, तो चलिए मैं चलता हूँ। ऐसे कहते जो विंग कार में जाकर बैठ जाता है, और वांग जी भी कार में पहले से बैठ चुका था। फिर यहाँ से इनकी जो सवारी थी ना निकल चुकी थी लान मेंशन की तरफ। वहाँ पे पहुँचने के बाद फूलों से स्वागत होता है। चेंग वहाँ पे खड़ा था, शीचान भी थे, उनका वेलकम करते हैं। वेलकम होने के बाद चेंग विंग के हैंड को होल्ड करते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था ये शैतान की पुड़िया मेरे घर में आकर चिपक जाएगी। विंग कहता मुझे भी नहीं चिपकना था, मुझे यहाँ पे उठाकर फेंका गया है। तो चेंग कहता हाँ तेरी ना ये बकबक कभी बंद नहीं होने वाली। विंग कहता तुम बकबक करो तो वो ठीक है, और मैं करूँ तो वो गलत है ना। तो चेंग कहता विंग जस्ट उसे देखने लगता है और कहता कि चेंग हाँ छोड़ो, कहाँ है इसका कमरा मुझे बताओ। तो चेंग कहता विंग वो तुम्हारा अल्फा है, रिस्पेक्ट दो विंग। विंग कहता रिस्पेक्ट, मेरे अल्फा का कमरा कहाँ है चेंग। तो चेंग कहता ऊपर है। तो विंग कहता ठीक है। चेंग और विंग उस कमरे में आ चुके थे। विंग कहता ये सब क्या है। तो चेंग कहते तुम्हारे फर्स्ट नाइट के लिए सब कुछ सजाया गया है। विंग कहता हाँ क्या मुझे उसके साथ सोना होगा चेंग। चेंग कहता वही तो, तुम किसके साथ सोना चाहते हो। तो विंग कहता सच में, क्या मुझे सच में सोना होगा। तो चेंग कहता विंग शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है तो वो सोते ही है एक दूसरे के साथ। विंग कहता बकवास मत बंद करो चेंग, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे, मैं उसे अच्छे से जानता तक नहीं हूँ और उसके सामने मैं अपने कपड़े उतारूंगा। तो चेंग कहता है तुम्हारा मर्जी है विंग, तुम मत उतारना, वो उतार देगा। विंग उसे घूरने लगता है कि चेंग क्या तुम सीरियसली ऐसी बात बोल रहे हो अपने भाई को। तो चेंग कहता है विंग ये नॉर्मल बात है, ये सबके साथ होता है। विंग कहता मैंने उसे बात तक नहीं की, उसे देखा तक नहीं है। तो चेंग कहता है कि तुम देख लोगे, देखोगे ना तुम्हारी आंखें उसके ऊपर ठहर जाएगी पूरी तरह से, समझे। विंग कहता है कि ठीक है हाँ। चेंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, भेज दूंगा मैं तुम्हारे अल्फा को। विंग कहता है हाँ। चेंग कहता है अपने वेल को मत निकालना। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद चेंग बाहर आता है और कहता है वांग जी तुम्हें कमरे में चले जाना चाहिए, ठीक है ना। वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है, और उसके बाद वांग जी अंदर आ चुका था। वांग जी ने भी रेड कलर के ट्रेडिशनल रोब्स को पहन के रखा था। वांग जी बस अपने ऊपर का सर का जो भी था ना वो निकाल कर साइड में रख देता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, और विंग कहता है क्या करूँ, क्या इसे मार तो नहीं डालूँ, इसका मर्डर करके यहाँ से भाग जाओ क्या। इसका मर्डर कर देता हूँ, सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ दूर हो जाएगा ना यार, सच में मुझे करना चाहिए। हाँ पर मर्डर करने के बाद मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं बन पाऊँगा, मैं तो जेल चला जाऊँगा, और जेल में जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। हाँ ये डंडे पड़ेंगे, डंडे नहीं खा सकता मैं, मेरी पहले से नाजुक सी स्किन है, इसे मैंने मॉडल बनने के लिए तैयार किया है, और मैं डंडे खाऊंगा। नहीं विंग ये तुम्हारे ऊपर डंडे बिल्कुल सूट नहीं होने वाले, तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम खुद को संभाल लो, रहने दो, क्या हो जाएगा, तुम्हारा अल्फा ही तो है ना। हाँ अल्फा यार, ये अल्फा क्यों होते, काश मैं भी एक अल्फा बन जाता तो अच्छा होता ना। ऐसे कहते विंग अपने मन में ही सोची जा रहा था, और वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर से उस वेल को हटा देता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग को देख रहा था, और विंग जो तरह कुछ ऐसे होता है ना कि बोले जा रहा था, विंग का ध्यान ही नहीं था कि उसका वेल हट चुका है करके। वांग जी बस विंग को देख रहा था। तब वांग जी जस्ट जो ना विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, जिसके कारण विंग जस्ट सडनली शॉक से थोड़ा ऊपर देखता है, और उसकी नज़रें तब वांग जी की नज़रों से मिलती है, और वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखने लगता है। जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना विंग को देख रहा था, होता ना प्यार भरी निगाहों से, विंग उसे खुद देख रहा था हमारे वांग जी को। जहाँ पे विंग थोड़ा शॉक लग रहा था, पर थोड़ा वो रिलैक्स हो जाता है।
हाँ रिलैक्स हो जाता है। विंग ने इसके बारे में सुना है। लान वांगजी जो अभी अभी यूएसए स्टडी करके आया था और उसके अंकल ने डायरेक्टली इसकी शादी फिक्स करा दी। विंग को पता है इस इंसान के बारे में, बस विंग ने इस इंसान को देखा नहीं था। बस घर में बातें जब होती थी विंग ने सुना था चेंग के मुंह से कि इसके साथ ही हमारी विंग की शादी होने वाली है, और विंग बस देख रहा था। विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। लान वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फा था, बहुत ज़्यादा ही। उसकी आंखें कोई इमोशन तो बयान नहीं करी थी, बस उसके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल थी। विंग जैसे उसे देख रहा था, तभी वांगजी जो था ना वो विंग की तरफ बढ़ता है, और विंग की तरफ बढ़ने के बाद वो डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण विंग थोड़ा शॉक तो हो जाता है, पर वो कुछ कर ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। और वांगजी विंग के लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। सडनली वो बस किस करते जा रहा था अपर एंड लोअर लिप्स को, एंड देन विंग को वो बेड पर लेटा चुका था। बेड पर लेटाने के बाद वो विंग के बॉडी से जो रोप्स थे ना वो ओपन करना स्टार्ट कर देता है, और विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह ही सिल चुका है करके विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग जस्ट कहना तो बहुत कुछ चाहता था, बट पता नहीं उसका गला क्या हो गया था, वो चुप क्यों हो गया था, पता नहीं। और जब वांगजी ने अपने जो कॉलर को ओपन किया ना, जो अल्फ़ा सेंट थी ना उस कमरे में पूरी तरह से फैल गई, जिसके बाद हमारे वांगजी ने जस्ट अब अपने रोप्स को निकाला और साइड में फेंक दिया, जिसके बाद विंग का ध्यान गया हमारे वांगजी के बॉडी के ऊपर, और वांगजी के सेंट के कारण विंग की बॉडी जो है ना अजीब सी फील कर रही थी। वांगजी उसके सामने था। देन वांगजी ने विंग के जो सेंट ब्लॉकर थे ना उन्हें एक निकाल दिया, एंड देन कॉलर को निकालने के बाद वांगजी ने विंग के पूरे रोप्स को हटा दिया। देन उसके बाद विंग के रोप्स को हटाने के बाद वो विंग को देख रहा था। विंग तो भाई आंखें फाड़ के हमारे वांगजी को देख रहा था, वांगजी की बॉडी को देख रहा था। विंग हिल नहीं पा रहा था। अब तो वो सोचना भी बंद कर चुका था, क्योंकि वांगजी के जो फेरोमोन्स थे उसे अजीब ही फील करा रहे थे। वांगजी तभी विंग के नेक के पास झुकता है, और विंग के नेक के पास झुकने के बाद जो है ना उसके सेंट ग्लैंड के पास अपने हाथ को लेके जाता है। सेंट ग्लैंड जो विंग के बैक सर के पीछे थी, वहाँ पे जाने के बाद वांगजी अपने हाथ से वहाँ पे धीरे धीरे जो था ना वो सहलाने लगता है। धीरे धीरे वो सहलाते जा रहा था। इसके कारण विंग को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, और विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। then उसके बाद वांगजी विंग के सेंट ग्लैंड पे बहुत बार सहलाने के बाद उससे नेक से होते हुए चेस्ट तक आता है। चेस्ट को पिंच करता है पूरी तरह से, जहाँ पे विंग की चेस्ट पिंच करने के कारण फूल चुकी थी, क्योंकि ओमेगा था, ओमेगा की चेस्ट फूली हुई रहती थी। देन उसके बाद बेली पर आता है। बेली पर भी बहुत सारे मार्क बनाता है। विंग इन सारी चीज़ों को फील कर रहा था। उसकी बॉडी वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी सारी चीज़ों के ऊपर। वांगजी जैसे जैसे उसे टच कर रहा था, उसे जो भी फील करा रहा था सारी चीज़ों के ऊपर हमारे विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी बुरी तरह से। सारी चीज़ें होती जा रही थी, और विंग जस्ट मॉर्निंग कर रहा था। वो कंटिन्यूसली मॉर्निंग करते जा रहा था, हमारे वांगजी का नाम ले रहा था मॉर्निंग करते हुए। एंड वांगजी जो था ना वो विंग को बार बार वो हिट करे जा रहा था, बार बार वो हिट करे जा रहा था। विंग जस्ट सोचता है। वांगजी बस विंग को ऐसे ही किस करे जा रहा था, उसके बॉडी के ऊपर अपनी वाइट मार्क छोड़ते जा रहा था, और विंग ने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था। उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था वांगजी के सेंट के कारण, और वांगजी विंग के पूरे बॉडी के ऊपर अपने वाइट मार्क को छोड़ते हुए उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड देन उस टाइम पे हमारा वांगजी और विंग बस एक दूसरे के अंदर इंटेंस थे, जहाँ पे वांगजी बस अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा था, और विंग बस पागलों की तरह मौन करते जा रहा था, हमारे वांगजी को टाइटली पकड़े हुए। बस वो मौन कर रहा था बुरी तरह से। हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग को देखते, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था, बस आराम से वो सो रहा था। उसकी बॉडी में बहुत पेन था, इसलिए हमारा विंग 8 बजे बस आंखों को ओपन करता है। देन आंखों को ओपन करने के बाद वो अंगड़ाई लेता है, तभी उसे अपने बैक में दर्द होता है। दर्द होने के बाद विंग जिस कहता है ये क्या हो रहा है, ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखें ओपन करता है। देन वो देखता है ये कमरा तो उसका नहीं है, इसलिए विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। और विंग इधर देखने लगता है, ये इसका कमरा नहीं है। और विंग जस्ट नीचे वेडिंग्स कपड़ों को पड़े हुए देखने के बाद उसे याद आता है, अरे यार ये तो उसका शादी हो गया है। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद अपने साइड में बेड पे देखता है। बेड पे देखने के बाद विंग कहता है हाँ, और विंग बेड को टच करता है। बेड पूरी तरह से ठंडा था, पूरी तरह से। विंग इधर उधर देखता है। देन उसके बाद विंग बेड से उठ जाता है। उठने के बाद वो धीरे धीरे जो ना अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। जो ज़मीन पर उसके कपड़े फैले हुए थे बस उन्हें कपड़े को उठाता है, और विंग देखता है कि यहाँ पे उसके अल्फ़ा के कपड़े नहीं हैं। विंग बस देखता है। देन उसके बाद
विंग अपने कपड़ों को उठाकर जिस साइड में रख देता है। देन उसके बाद वो जो था ना वो वॉशरूम के अंदर जाता है। हाँ, वो शावर लेने चला जाता है। विंग ऐसे ही नेकेड था, वो शावर लेता है। अच्छे से शावर लेने के बाद अपने बॉडी को पूरी तरह से वो क्लीन करता है। उसके बाद बाहर आता है अपने बॉडी के अराउंड जो उसने टॉवेल लपेटे हुए था। देन उसके बाद वह अपने बैग में से कपड़ों को निकालता है। देन उन लोगों कपड़ों को पहन लेता है। विंग को तकलीफ तो हो रही थी बट फिर भी वो एडजस्ट करता है एंड देन नीचे आ जाता है। नीचे विंग के आने के बाद वहाँ पे चेंग था जो कुछ काम कर रहा था। विंग को देखने के बाद कहता ओ ओ साहब की नींद तो बहुत अच्छी हुई है लगता है ना। विंग चेंग को देखते हुए कहता है शट अप चेंग, हाँ मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए ला सकते हो। चेंग कहता है ठीक है क्यों नहीं, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, वैसे भी तुम अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही उठे हो, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, सिर्फ तुम लेट हो। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है। चेंग कहता है क्या यहाँ पे सुबह 7 बजे ही उठते हैं सब लोग। विंग कहता है रियली। चेंग कहता है हाँ तुम 1 घंटा ही लेट हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट गर्म करके लाता हूँ ठीक है। विंग जस्ट जाकर बैठ जाता है और विंग कहता है देन उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करते हुए इस घर को देख रहा था, बहुत बड़ा सा मैंशन था। विंग कहता है वैसे चेंग तुम घर में क्या करते हो। चेंग कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता है क्या मतलब है चेंग, तुम कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। चेंग कहता है सब लोगों के ऊपर नज़र रखता हूँ कि सब लोगों ने परफेक्टली अपना काम किया है या नहीं, और कोई कुछ नहीं। दिन भर टीवी देखता रहता हूँ या कुछ मैगजीन पढ़ूंगा या कुछ ना कुछ करूँगा या वरना अपने अल्फा के साथ थोड़ा टाइम पास करूँगा, फ्लर्ट करूँगा। विंग कहता बस इतना ही चीज़ है। तो चेंग कहता हाँ। तो विंग कहता ये बकवास चीज़ें क्यों करते हो। चेंग उससे अच्छा था कोई काम के बारे में सोच लेती या अपने अल्फा के साथ उसके ऑफिस में ही काम करने लगती। चेंग कहता मैं क्यों करूँ फालतू में काम, हाँ मेरा अल्फा कर रहा है ना। तो विंग कहता है यही तो सोच है तुम लोगों की। विंग यही सोचता है और विंग उसके बाद ख़त्म होने के बाद विंग कहता है कि ठीक है डन, वैसे मेरा अल्फा कहाँ है। तो चेंग कहता विंग ये तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा अल्फा कहाँ है। तो विंग कहता मैं सुबह उठा था तो वो बेड पे थे ही नहीं। तो चेंग कहता हाँ उसकी आदत है हमेशा से जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने की। विंग कहता रियली, मैंने तो सुना था कि वो अभी यूएस से, शायद यूएस या कहीं से तो आया था ना। तो चेंग कहता हाँ वो आया तो है, देन आने के बाद 1 ही महीना हुआ था, उसके बाद शादी करवा दी तुम्हारे साथ मेरे बिहार से भाई के साथ। तो विंग कहता ओ अच्छा। विंग कहता कि ठीक है चलो कोई ना, इस घर को ही देख लेते, तो घर को दिखाओ चेंग मुझे। चेंग कहता है कि ठीक है। देन विंग उस घर को देखने लगता है। घर को देखे जा रहा है या मतलब ये घर है या महल है या भूल भुलैया, इस घर में इतने कमरे क्यों है, रहने वाले कुछ लोग ही और इतने सारे क्यों है। विंग पूछता है। चेंग कहता है विंग अमीर लोगों की ऐसा ही होता है। विंग कहता हाँ सही कहा। और विंग इधर से उधर देखने लगता है। पूरी तरह से वो देखने के बाद विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है हाँ सच में। चेंग कहता है कि और वैसे भी विंग तुम्हें पता है कल तुम्हें जो ना घर के अंदर खाना बनाना होगा। विंग कहता खाना और मुझे। चेंग कहता है हाँ बस एक डिश बना देना ठीक है, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। विंग कहता चेंग तू पागल हो गया क्या, तेरे को पता है मैं खाना नहीं बना सकता। चेंग कहता हाँ मुझे पता है बट ये इन लोगों की तरफ नियम है इसलिए बनाने होंगे समझे। विंग कहता है ठीक है मैं कल देख लूँगा, हाँ कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। चेंग कहता है कुछ मीठे में बना देना। विंग कहता है कि ठीक है ज़रूर। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद चेंग कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे उन लोगों को बताना है आज रात को क्या बनेगा। विंग कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग घूमने लगता है इस घर के अंदर। वो देखता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, नई थी, बहुत ज़्यादा एंटिक्स पीसेस जो होते हैं ना वो सारी चीज़ें रखी हुए थे और विंग बस देखे जा रहा था। और विंग जस्ट कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है यार, इन लोगों ने कितनी सारी सक्सेस को हासिल किया इसलिए आज इन लोगों की तस्वीरें इनके घर में है। मैंने भी कुछ किया होता तो शायद से मेरी भी तस्वीरें कहीं ना कहीं पे होती। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। ऐसे करते हुए टाइम बीतता है। रात के वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग को भूख लगी थी इसलिए वो चेंग से कहता है चेंग मुझे भूख लगी है, खाना बन गया क्या। चेंग कहता खाना तो बन गया है विंग बट थोड़ा सा इंतजार करो। विंग कहता क्यों। तो चेंग कहता विंग अल्फा जब तक नहीं आते तब तक हम खा नहीं सकते हैं। विंग चेंग को देखते चेंग तुम्हें पता है मुझे टाइम से खाना खाने की आदत है, हाँ मैं कभी भी खाना खाता हूँ तुम्हें पता है ना। चेंग कहता हाँ बट विंग तुम्हें यहाँ पे तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। विंग कहता मैं एडजस्ट क्यों करूँ यार, वो लेट आएगा तो मैं क्या खाना ही नहीं खाऊंगा, हाँ अगर वो रात के 2 बजे आएगा तब मैं खाना खाऊंगा बताओ। चेंग कहता विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है कि तो क्या है चेंग, यार पता नहीं ये कैसा अल्फा है। तो चेंग कहता है विंग उसका नाम लान वांगजी है तुम्हारा अल्फा। विंग कहता हाँ पता है मुझे। तो चेंग कहता है कि ठीक है देन विंग कहता बट सच में चेंग कहता विंग उसे देखने लगता है। देन उसके बाद शीचान आ चुके थे। शीचान आते हैं तो विंग को गुड आफ्टरनून मतलब गुड इवनिंग ग्रीट करते हैं, जहाँ पे विंग भी उनको ग्रीट करता है। जिसके बाद हमारे कुरियन भी आते हैं, कुरियन भी आकर ग्रीट करते हैं और वो लोग आकर जो है ना डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। जिसके बाद हमारा विंग भी आकर बैठ चुका था। तभी जो है ना चेंग कहता है कि विंग तुम अपने अल्फा का इंतज़ार करो ना, तुम अपने अल्फा के साथ ही खाना खाना। विंग ये सुनने के बाद चेंग को देखने लगता है और विंग कहता है अगर वो नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या। ऐसे वो कहता है जिस कारण कुरियन जस्ट विंग को देखने लगता है।
बस देख रहा था। जहाँ पे कुरन कुछ भी नहीं कहता, ना शीचान कहता है। जिसके बाद जहाँ चेंग कहता है कि ठीक है खाओ खाओ, ऐसे कहता है। विंग उसके बाद अपना खाना फिनिश करता है। उसका खाना फिनिश होने के बाद हमारा विंग जस्ट रास्ते की तरफ देखते हुए था, कहाँ है ये खड़ूस अल्फा। हाँ, ऐसे विंग समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद हमारा विंग जब जाकर बेड पर लेट जाता है। हाँ, विंग बस लेट जाता है और इस कमरे को देखता है। अजीब था, ऐसा लग रहा था ये कमरा उसे खाने के लिए दौड़ रहा है करके। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था, बट वो क्या कर सकता था, उसे ये खाना ही पड़ेगा। विंग पूरी तरह से मतलब कमरे में ऐसे ही आराम से वो सो जाता है। हाँ, वो रात के 2 बजे जो ना विंग को प्यास लगती है, इसलिए विंग उठ जाता है। उठने के बाद वो देखता है, हाँ, उसका अल्फा तो उसके पास ही नहीं था। विंग ये देखने के बाद कहता है, हाँ क्या वो घर पे नहीं आया। विंग यही सोचता है और पानी को देखता है, पानी था ही नहीं उसके कमरे में, इसलिए विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो किचन में जाकर पानी की बोतल लेकर जस्ट बाहर आता है कि उसका ध्यान जाता है एक कमरे की तरफ, जहाँ पे वो कमरे की रोशनी बाहर आ रही थी। विंग कहता है इतनी रात को लाइट्स ऑन क्यों है। ऐसे कहते विंग उस कमरे के पास जाता है। तब उसका ध्यान जाता है उसके अल्फा की तरफ, जहाँ पे विंग का जो अल्फा था लान वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा था। विंग ऐसे देखता है ना, तो जस कहता है इतनी रात को कौन काम करता है, कितने बज रहे। और विंग देखता है और विंग इस टाइम को देखने के बाद जस कहता है कि हाँ सच में। और विंग ऐसे देख रहा था, बट तभी जो है ना सामने वाला इंसान विंग को देख लेता है। इसके कारण वो पेपर को रख देता है और वो विंग को देख रहा था। और विंग जब देखता है कि वो देख रहा है, विंग कहता है वो मैं बस ये पूछने आया था कि क्या आप सोने नहीं चलोगे। हाँ, ऐसे विंग कहता है, बट वांगजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग उसे देखता रहा, कुछ टाइम तक ऑकवर्डली वहाँ पे खड़ा रहता है, बट कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण विंग बस वहाँ से चला जाता है। विंग कहता हद है, एक अच्छे सवाल पूछा था आंसर भी नहीं दे सकता था, इतना ज़्यादा खड़ूस कोई हो सकता है बेटा। तेरे नसीब में सारे खड़ूस इंसान आते, कोई भी तेरे नसीब में कभी भी कोई अच्छा इंसान आया है बोला जो आ जाएगा। तेरा नसीब भी इतना फूटा हुआ है कि तू टूट जाएगा, इतना फूटा फूटा रहेगा। ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है, अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो सो जाता है। एंड जैसे ही विंग की आंख थोड़ी सी लगती है कि उसे दरवाज़ा बंद होने की वॉइस है, तो विंग आंखें खोल के देखता है, जहाँ पे उसका अल्फा विंग के साइड में आकर लेट चुका था। वो ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग भी आराम से अभी जो ना सोने ही वाला था कि उसे महसूस होता है कि उसके अल्फा के जो हैंड्स थे ना वो विंग के कमर के ऊपर है करके। विंग ये देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाती है। देन उसके बाद विंग का जो अल्फा था ना अपनी तरफ विंग को खींचता है, जिसके कारण विंग अपनी अल्फा की तरफ आ चुका था। देन उसका अल्फा विंग को मोड़ता है, जिसके बाद विंग सीधा लेट चुका था और हमारा वांगजी विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है डायरेक्टली, जहाँ पे विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। एंड किस करते हुए जो उसका अल्फा जो था ना वो विंग के पैंट को धीरे धीरे जो नीचे की ओर खिसकाते जा रहा था। विंग जो था ना वो समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो किस करते जा रहा था और विंग उसे पुश भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अल्फा के जो फेरोमोन्स थे ना बहुत ज़्यादा ही विंग को अजीब फील करा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। और विंग की बॉडी से सेंट जो थी ना वो रिलीज़ हो रही थी उसकी। एंड देन उसके बाद वांगजी जो था विंग के पैंट को निकालने के बाद वो विंग से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद विंग के मुंह से बस आह की वॉइस निकलती है और वांगजी उसके बाद उसे हिट करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण विंग कुछ बोल ही नहीं पाता कि ये तुम क्या कर रहे हो। सडनली विंग ये बोलना चाहता था कि रुको रुको, अभी नहीं, रुको मुझे सोना है। विंग बोलना चाहता था बट नहीं, बोल ही नहीं पाता। और वांगजी उस वक्त पे हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मोर्निंग करते जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही लाउडली अल्फा अल्फा ऐसे वो कहते जा रहा था। और विंग की आंखें पूरी शाइन कर रही थी बुरी तरह से, क्योंकि वो अराउज हो चुका था इसके कारण। देन उसके बाद वांगजी विंग के साथ 3 राउंड परफॉर्म करने के बाद वो जस्ट आकर बेड के कॉर्नर में बैठ जाता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए जो था ना बस देख रहा था वांगजी को। बट वांगजी वहाँ से बस अपने पैंट को उठाता है एंड उस पैंट को पहन लेता है और वहाँ से जो था ना वॉशरूम के अंदर चला जाता है। और विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है धीरे धीरे। एंड कुछ टाइम के बाद विंग को दरवाज़ा बंद होने की वॉइस आती है। वो विंग जस्ट थोड़ी सी आंखें ओपन करता है तो वो देखता है कि बेड खाली है और वहाँ से शायद उसका अल्फा फिर से चला गया। विंग यही सोचता है और विंग कहता है हाँ बट अभी मैं थक गया, और विंग सो जाता है। सोने के बाद विंग आज 9 बजे उठता है। 9 बजे उठने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे चेंग जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि हाय विंग, यहाँ पे तो थोड़ा टाइम से उठा करो। विंग जस्ट कहता है कि छोड़ो। एंड विंग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ कर ब्रेकफास्ट करते जा रहा था। एंड फिर उसके बाद विंग का डेली लाइफ स्टार्ट हो जाता है। डेली ऐसे लाइफ स्टार्ट होता ना कि विंग सुबह हर रोज़ लेट उठता था। लेट उठने के बाद उसका ब्रेकफास्ट हो जाता। ब्रेकफास्ट होने के बाद वो जस्ट चेंग उसे काम बताता था और विंग वो काम करता था। विंग ने खाना भी बना दिया था, बट इतना बेकार खाना बना था कि कुरैन ने उसे फेंक ही दिया था विंग के सामने ही, जहाँ पे विंग को भी पता था कि ये फेंकने लायक ही खाना है, तो विंग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग बस उस घर में घूमता था, ये सारी चीज़ों को देखता था और विंग बोर होता था, कुछ भी नहीं। एंड रात के टाइम पे विंग का जो अल्फा था ना वो आता था विंग के साथ सोता था और वो विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद बस वहाँ से गायब हो जाता था।
वो उससे बात तक नहीं करता था। और विंग अगर कोई बोलने की भी कोशिश करेगा ना, ये किस करने के बाद उसे चुप करा दिया जाता था। और विंग की बस आंखें जब खुलती थी, पेट खाली, कमरे में कोई नहीं था। रात के टाइम पे सोते वक्त अचानक से उसका अल्फा आकर बस उसके बॉडी के ऊपर झपट्टा मारता था। काम खत्म। ये क्या हो रहा था विंग को खुद नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या चल रहा था उसके साथ विंग नहीं जानता था। उसके लाइफ किस मोड़ पे जा रही है। हाँ, विंग को ये सब करते हुए जो ना उसके घर में एक मंथ गुजरते चुका था, एक मंथ गुजर चुका था कि उसकी कंडीशन डेली सेम टू सेम उसके साइड ज़िंदगी में रिपीट हो रहा था। तो ये विंग को बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसके साथ सेम टू सेम सारी चीज़ें रिपीटेड क्यों हो रही है। हाँ, कुछ भी तो नया, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना, उसे नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए विंग जो उसका शौक था ना, जैसे कि उसका फैशन डिज़ाइनिंग करने वाला जो शौक था ना, वो अपने सारे सामान को अपने मॉम डैड के घर से यहाँ पे मंगवा देता है। जब उसका सारा सामान आता है ना, विंग बस अपने कमरे में जाकर उस सारे सामान को सेट कर देता है। सेट करने के बाद विंग जस्ट कहता है कि हाँ, इससे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। इसके बाद विंग जस्ट अपने लैपटॉप में जो इधर से इधर का ही लैपटॉप था, उस लैपटॉप में जस्ट जो ना फैशन डिज़ाइन टाइप में अब क्या क्या चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, वो सारी चीज़ों के अपडेट लेना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना, अपने हिसाब से वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले अपने हाथों से मतलब पेन एंड पेपर से पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाता है। डिज़ाइन बनाने के बाद विंग को कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए विंग जस्ट कहता है मतलब शीशान से, अरे यार, चेंग से कहता है कि उसे बाहर जाकर कपड़ा लाना है करके। तो चेंग कहता है तुम्हें अपने अल्फा से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। विंग कहता है कि हाँ, उससे बात करनी होगी। विंग यही सोचता है। देन इसलिए वो रात को सोचता है कि जब वांग जी आएगा तो विंग उससे बात करेगा। हाँ, वांग जी आता है। आने के बाद विंग उससे बात करना चाहता था, बट वांग जी सडनली दरवाजे से ही अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर चुका था। वो विंग के पास आता है। विंग के पास आने के बाद वो डायरेक्टली विंग के ऊपर झपट्टा ही मार देता है भाई। विंग को कुछ बोलने का मौका तक नहीं देता है। जिसके बाद जब वांग जी वहाँ से जा रहा था, विंग धीरे धीरे कहता है मुझे 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 कपड़े खरीदने हैं, मुझे कुछ पीस चाहिए, ऐसे विंग कहता है। बट दरवाज़ा बंद हो चुका था, कुछ भी नहीं होता। विंग 2 दिनों तक कोशिश करता है कि इस इंसान से वो कुछ तो बोले भाई, ये इंसान भी उससे कुछ बोले, बट नहीं, कुछ भी बोला नहीं गया था। इसलिए विंग अपनी मर्जी का ही करेगा। क्यों सुने वो इस अल्फा की। उसने कोशिश की इस अल्फा से बात करने की, इस अल्फा से पूछने की, बट ये अल्फा तो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा है। मतलब क्या विंग इतना गिरा हुआ इंसान है कि विंग बार बार उसे पूछता रहेगा। विंग के अंदर भी अपने एटीट्यूड है, विंग के अंदर भी है ईगो। हाँ, ये अल्फा क्या उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग जो था ना, बस जस्ट अपने जो सेविंग्स थे विंग के, उन सेविंग्स को लेकर बस चेंग के साथ बात करता है। चेंग तो कहता है कि मत जाओ विंग, ज़रूरत नहीं है, घर पे आ जाएंगे। बट विंग जस्ट चेंग की बात नहीं सुनता और विंग बस घर से बाहर निकल जाता है। बाहर से टैक्सी लेता है। टैक्सी लेने के बाद उसे कपड़े खरीदने के लिए जाना था। जब वो कपड़े को खरीदेगा तभी तो उसकी अच्छी ड्रेस बना पाएगा ना। इसलिए विंग मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद हमेशा की तरह जहाँ से वो कपड़ों को खरीदता था वहीं पे आता है। थोड़ा उसे दूर पड़ता है, बट विंग आता है। कपड़ों को खरीदने के बाद वो अंकल विंग को डिस्काउंट भी दे देते हैं। दैन उसके बाद विंग तो बहुत खुश था। उसके बाद विंग नॉर्मल मार्केट पे होता है ना, एक शॉप में जाता है। देन वहाँ पे जो उसे कुछ पसंद आता है तो इसलिए विंग अपने लिए ले भी लेता है। देन उसके बाद विंग अपनी सेविंग्स को चेक करता है और कहता है कि विंग तूने आज ज़्यादा ही खर्च कर दिया, बट कोई बात नहीं। हाँ, ये तो चलता रहता है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग घर की तरफ निकल जाता है। हाँ, घर की तरफ निकलता है एक, और विंग के फेस पे एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। बहुत दिनों के बाद वो मार्केट में आया था, इस मार्केट को देख रहा था। कितना ज़्यादा भरा हुआ सा मार्केट था, कपड़े भी कितने सस्ते मिले उसे, और उसने अच्छी सी चीज़ों को बाय भी किया। विंग इसलिए खुशी से वो घर की तरफ आ जाता है। हाँ, वो रात के टाइम तक आता है। विंग 5 बजे तक घर पे आ चुका था। 5 बजे के टाइम पे विंग घर में आता है। घर में आने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी कुरैन विंग को देखता है और जस्ट कहता है कि तुम कहाँ गए थे। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ऊपर जा रहा था वो रुक जाता है और विंग कहता है मैं मार्केट गया था, ऐसे कहता है। तो कुरैन जस्ट कहता है कि अगर मार्केट जाना था तो उसके सर्वेंट को बोल देते। विंग जस्ट कुरैन को देखते कहता है सर्वेंट को क्यों बोलूँ, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, मुझे चाहिए थी, और मुझे कैसी चीज़ें चाहिए सबको पता नहीं हो सकता है, तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद लेकर आया था। तो कुरैन जस्ट विंग को देखने लगता है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो कुरैन को देख रहा था। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हमारे घर के ओमेगा बाहर कुछ खरीदने के लिए नहीं जाते। तो विंग ये सुनने के बाद बस कुरैन को देखने लगता है और विंग जो था ना अपने कुरैन को इग्नोर करके बस अपने कमरे में चला जाता है। और विंग कहता है क्या मतलब है हमारे घर के ओमेगा यहाँ मार्केट नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। सच में इतने मॉडर्न टाइम में भी इन लोगों की सोच वैसी की वैसी ही है। विंग यही सोच रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही।
विंग जस्ट जो कपड़े लाया था ना उन्हें उठाता है। उठाने के बाद बस उन्हें कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे उन्हें कटिंग करते हुए जो अपना उसने ड्रेस डिसाइड किया था उस ड्रेस को बनाता है। और विंग जिस कपड़ों को कटिंग करने के बाद उसकी सिलाई मशीन भी विंग के पास थी, इसलिए विंग जो स्टैचू था ना, स्टैचू के ऊपर वो कपड़ों को लगा लगा कर पिन से उन्हें टिच करते जा रहा था धीरे धीरे। एंड देन विंग ये काम करते हुए इतना ज़्यादा गुम हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ पे चेंग विंग के पास नहीं आता है, मतलब होता है ना कि खाने का वक्त हो चुका था, तो चेंग अपने अल्फा के साथ खा रहा था और कुरैन के साथ खा रहा था। वांगजी तो नहीं आया था। विंग तो अपने काम में बिजी था, विंग का भी कोई ध्यान नहीं था। और विंग जब तक उसका डिज़ाइन बन नहीं जाता तब तक वो ऐसे करता ही रहता है। पर जब विंग को प्यास लगती है ना तब विंग रुक जाता है, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था, 7 से 8 घंटे हो चुके थे। और विंग जब टाइम को चेक करता है ना, हाय रात के 2 बज चुके थे। विंग ये देखने के बाद विंग की आंखें ही बड़ी हो जाती है और विंग कहता है हद है विंग, तुम्हें पता ही नहीं चला। और विंग कमरे को देखता है जहाँ पे कोई भी नहीं आया था विंग के अलावा। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन अपने सामान को थोड़ा सा साइड में रखता है और कहता है कि तुझे मैं कल कंप्लीट करूंगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग जस्ट नीचे आता है। नीचे डीम लाइट चल रही थी। विंग जल्दी जल्दी किचन में आता है। किचन में आने के बाद वो पानी लेता है और पानी पीने के बाद विंग जस्ट खाने को देखता है। उस खाने को जस्ट गर्म करना स्टार्ट कर देता है। गैस लगाता है, उस पर रख देता है और धीरे धीरे गर्म होते जा रहा था। और विंग जस्ट थोड़ा सा लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि इतने दिनों तक मैंने किया नहीं था ना, तो मेरा टैलेंट ही कहीं पे खो गया होगा, मैं तो बना ही लूँगा। ऐसे करते विंग खुद से ही बातें कर रहा था, अपने फ़ोन में स्क्रोलिंग भी कर रहा था, आजकल के टाइम में कौन सा फैशन चल रहा है क्या नहीं। तो विंग अपडेट लेते जा रहा था और खाने गर्म होने के बाद विंग उस खाने को लेता है, टेबल पर बैठता है एंड देन उस खाने को खाने लगता है। आराम से वो ऐसे ही खाना खाते जा रहा था और मोबाइल में सब कुछ देख रहा था। पर तभी विंग को अपने पीछे परछाई नजर आती है, जिस कारण विंग जस्ट टर्न होता है। टर्न होने के बाद वहाँ पे वांगजी खड़ा था और बस वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ा घबरा जाता है। और विंग जिसका मैं खाना खा रहा हूँ, क्या आपको भूख लगी है, मैं खाना दूँ क्या, ऐसे विंग बोलता है। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। बस वांगजी जो था ना वो विंग के सामने आकर चुपचाप से बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग को समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ है अब। जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था, बस देखे जा रहा था। विंग खाना खा रहा था, उसे खाना भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वांगजी बस देख ही ऐसे रहा था। तो विंग कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से वो ठूसेगा, विंग को नहीं पता था। विंग जल्दी जल्दी दूसरी तरफ देख देख कर जल्दी जल्दी खा रहा था, इसके कारण उसका ठसका बसता है। तो विंग जल्दी से पानी पीता है। जल्दी पानी पीने के बाद कहता है हद है, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों देख रहा है। विंग यही सोच रहा था। बट देन उसके बाद विंग का खाना होने के बाद विंग प्लेट्स वो वहाँ पे रखता है। देन उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहा था, पर वांगजी सडनली विंग के हाथ को पकड़ लेता है एंड देन विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। विंग को समझ भी नहीं आता अब ये क्या हो रहा है। विंग कहता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हाँ मुझे कमरे में जाना कर सोना है। बट वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग को बस जो अपना स्टडी रूम था ना, स्टडी रूम में लेकर आ चुका था। वहाँ पे लाने के बाद विंग को सीधा सोफे पर फेंक देता है। सोफे पर फेंकने के बाद विंग की बॉडी से कपड़े ज़मीन पर थे और वांगजी बस उसे हिट करते जा रहा था। और विंग जस्ट वांगजी को देखता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब इस इंसान को जब विंग किसके लिए चाहिए, बस सोने के लिए, जैसे कि विंग ने सोचा था। हाँ, बस सोने के लिए, इन अल्फाओं को बस सोने वाला ओमेगा चाहिए और कुछ भी नहीं। अब विंग के सामने साफ साफ था, ये इंसान तो उससे ऐसे बात नहीं करेगा और इस इंसान को बात करनी भी नहीं है, बस विंग के साथ ये सोने के लिए आ रहा है। विंग को साफ साफ पता चल चुका था पूरी तरह से। विंग जस्ट वांगजी को बस देख रहा था पूरी तरह से एंड वांगजी बार बार हिट करते जा रहा था। तन उसके बाद विंग कब बेहोश हो जाता है उसे नहीं पता चलता, बिल्कुल भी नहीं। जब सुबह होती है ना तब विंग सोफे पर ऐसे ही लेटा हुआ था, उसके ऊपर कंबल डाला हुआ था और विंग ऐसे ही लेटा हुआ था। तन विंग इधर उधर ध्यान देता है, तब उसका ध्यान जाता है वांगजी की तरफ, जहाँ पे वांगजी जो था ना कुछ पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर रहा था। तभी हमारा विंग उठकर बैठ जाता है। देन उठकर बैठता है तो इसके कारण विंग की बॉडी से जो उसके ऊपर कंबल था ना वो सरक जाता है। विंग अभी कपड़े नहीं पहना हुआ था। विंग खुद को संभालता है और वांगजी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है कि गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है। बट वांगजी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग जस्ट खड़े होते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, ऐसे वो कहता है। बट वांगजी फिर भी अपने पेपर को देखे ही जा रहा था, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। विंग जस्ट कहता है कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं कब से तुमसे बात करना चाहता हूँ, 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट तुमने मेरी बातों पे ध्यान तक नहीं दिया। तभी वांगजी बस विंग को देखता है और जस्ट कहता है क्या बात करनी है, बोलो। तो विंग कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वांगजी बस उसे देखने लगता है और बस ड्रॉवर से एक कार्ड निकालता है और सामने रख देता है। विंग उसे देखते हुए कहता है कि और मुझे ये सब करना पसंद नहीं आ रहा है। तो वांगजी उसे देखने लगता है अपनी नेरो आइज से। विंग कहता है मैं कोई बिस्तर गर्म करने वाला ओमेगा नहीं हूँ, जहाँ पे तुम बस मेरे पास सोने के लिए आ रहे हो। तो वांगजी बस उसे देखता है।
विंग कहता है 1 महीने से मैं देखते हुए आ रहा हूँ बस कि कोई काम होता नहीं है, आकर सिर्फ बिस्तर गर्म करना ज़रूरी होता है, बस सोने के लिए मेरे पास आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? हाँ, ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे पास आने की। मैंने कहा था मुझसे शादी करो करके, मैंने कहा था मुझसे शादी करने के लिए। हाँ, जो अपने नखरे मुझे दिखा रहे हो। हाँ, एक ओमेगा हो जैसे मुझे वैसे प्रिटेंड करा रहे हो तुम। हाँ, मुझे तुमसे कितनी बार बात करने का मन होता है। हाँ, वांग जी कोई रिएक्शन नहीं था और विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि बट अब छोड़ो, ये कार्ड मिल गया ना तो ठीक है। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो मैं क्लोथ खरीदने के लिए बाहर जाऊंगा। तुम अपने अंकल को बता देना, क्योंकि तुम्हारे अंकल बस ये मुझे कह रहे थे कि हमारे घर के ओमेगास बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? वरना ये लोग बोलेंगे कि मैंने अपने अल्फ़ा को भी नहीं बताया, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बेड पर सोते हुए बता दूंगा ना, वही तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ सोना ही है बस, और कुछ तो करना है नहीं। जो मेरे साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये तो जानना तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम अल्फाओं की वही सोच होती है। बस ओमेगास किसके लिए होते हैं? पैर को खोलने के लिए, तुम लोगों के लिए, है ना? बट मैं वैसा नहीं हूँ, और मुझे पैसों की ज़रूरत इसलिए है ना, क्योंकि शायद तुम्हारे घर में ये भी रूल होगा कि ओमेगास बाहर जाकर काम नहीं करते होंगे, है ना? तो अब मुझे अपने अल्फ़ा के ही तो पैसे उड़ाने होंगे, किसके उड़ाऊंगा? वरना अगर ऐसा रूल नहीं है बता दो मुझे, मैं बाहर जाकर काम करना पसंद करूँगा। वैसे भी काम करके अपने पैसे कमाकर अपने फैशन डिज़ाइन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मुझसे आकर बात कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और विंग जस्ट उस जो था ना, क्या बोलते हैं, ATM कार्ड को उठाता है और वहाँ से जा रहा था, बट वॉइस आती है कपड़े पहन कर जाऊँ, जिस कारण विंग को याद आता है, अरे हाँ यार उसने कपड़े तो नहीं पहने थे, इसलिए विंग जो था ना वहाँ पे कपड़े पहनने लगता है। वो पूरे कपड़े पहनने के बाद वो वहाँ से ही चला जाता है। वांग जी बस अब जो पेन था ना अपने हाथों में घुमा रहा था और उसके फेस पे एक छोटा सा स्मग था। हाँ, एक छोटा सा स्मग था। विंग जस्ट कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो जस्ट बेड पर लेट जाता है और विंग उस कार्ड को देखता है, देन उसके बाद अपनी ड्रेस को देखता है। उसके बाद विंग अपने काम पे लग चुका था। हाँ, विंग बाहर जाता था, न्यू कपड़े लेके आता था, अपने डिज़ाइन बनाता था, बहुत सारी चीज़ें, एंड ऑनलाइन में जो ना वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जहाँ पे वो अप्लाई करेंगे और उनके डिज़ाइन को सिलेक्ट किया जाएगा, तो विंग वहाँ पे भी अपने नाम को रजिस्टर करवाता था। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ पे जाने के लिए जब निकलता था तो कुरैन की नज़रें हमारे विंग के ऊपर ही रहती थी कि कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसे नहीं जा सकते हो। बट विंग किसी की बातों को नहीं सुनता था, ये इसका चॉइस है ना कि इन लोगों का। क्यों वो इन लोगों की बात माने? ये लोग उसके लिए कर ही क्या रहे हैं? हाँ, और विंग का जो अल्फ़ा था ना, विंग ने कहा था कि नहीं आना करके, बट उसका अल्फ़ा तो बेशरम था या क्या था विंग को नहीं पता था, बट उसका अल्फ़ा आता था, उसके साथ सोता था और वहाँ से चला जाता था। और कभी कभी विंग के जो काम थे ना, उस काम के ऊपर वो थोड़ा सा नज़र भी देता था, बट वो वहाँ से चला जाता था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है उसके साथ। उसका अल्फ़ा ऐसी हरकतें कर रहा है अजीब अजीब सी, इसकी फैमिली पूरी अजीब है, और क्या अजीब देखना बाकी रह गया था, विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग बस अपने अल्फ़ा को देखता था और जिस लंबी सी सांस लेता था। उसका अल्फ़ा जो था ना, वो विंग के डिज़ाइन को देखकर थोड़ा इम्प्रेस फील भी करता था। सच में उसे अच्छा लगता था विंग के डिज़ाइन को ऐसे देखने के बाद। एंड देन वक्त गुजरता रहा। 3 मंथ गुजर चुके थे वांग जी और विंग की शादी को। एंड 3 मंथ के बाद एक रिजल्ट आता है, जिस रिजल्ट को देखने के बाद जस्ट विंग की आंखों में बस आंसू थे, आंसू। विंग वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था, विंग जस्ट रो रहा था। क्यों वो प्रेग्नेंट हुआ? हाँ, उसे नहीं होना था प्रेग्नेंट, उसे नहीं होना था, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बच्चा आएगा, इसके अंदर वो गुम हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। विंग यही सोचता है, उसे बस रोना आ रहा था और उस दिन वो बस रोता रहता है, दिन भर वो रोता रहता है बस अपने कमरे में। उसे प्रेग्नेंट नहीं होना वो क्या करे आखिरकार वो कैसे प्रेग्नेंट हो गया, उसे नहीं होना था। विंग ऐसे ही रोता रहता है बस। देन उसके बाद रात के वक्त जब रात के 11 बजते ना, तब वांग जी कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद बस विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। टर्न करने के बाद वो बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों में बस आंसू थे, बस आंसू। वांग जी देखता है और विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद तो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, और वो बस उठकर जिस इधर उधर देखने लगता है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम। डिज़ाइन देखता है विंग का जो साइड में पड़ा हुआ था। वांग जी ये देखता है, इधर उधर देखता है, तभी उसका ध्यान जाता है टेबल के ऊपर जहाँ पे प्रेगनेंसी किट रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग भी वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उस प्रेगनेंसी किट को डस्टबिन में डालते हुए कहता है, अगर बेबी की ज़रूरत नहीं है गिरा दो।
ऐसे वो कहकर बस वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद बस वो शॉक था और वांग जी को देख रहा था, बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा सोचता है और वांग जी 3 दिनों तक विंग के कमरे में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी। विंग बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि बच्चे को गिरा दो अगर ज़रूरत नहीं है तो। वांग जी ने तो साफ साफ कह दिया है ना, तो विंग तो फैसला ले सकता है ना कि हाँ वो गिरा देगा। विंग यही सोच रहा था। बट हमारा वांग जी कमरे में आ चुका था चौथे दिन, जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने डिज़ाइन को बस देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। वांग जी उसके पास आता है, उसे उठाता है एंड देन बेड पर जाकर बैठा देता है। देन उसके बाद उसके लिप्स के पास आता है और किस करने लगता है। तभी विंग जिस उसके शोल्डर के ऊपर जो था ना वो कस के पकड़ता है, जिस कारण वांग जी रुक जाता है और विंग उसे देखने लगता है और कहता है कि मैं बच्चा गिरा दूँ ना, ऐसे वो कहता है। वांग जी जस्ट उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकते हो, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। बस वो किस करते जा रहा था एंड विंग की बॉडी के साथ वो इंटेंस हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को बुरी तरह से हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो बुरी तरह से बस हिट करते जा रहा था और वांग जी और विंग इंटीमेट हो रहे थे और उन दोनों के फेरोमोन्स उस कमरे में जस्ट इधर से उधर गिरे हुए थे। अरे गिरे हुए बोल रही हूँ यार, फैले हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अपनी इंटीमेसी के बाद वो विंग के साथ ना सोकर बस वहाँ से चला जाता है और विंग अपने बेड को बस देखता रहता है जो खाली था, पूरी तरह से खाली। आज तक जब से शादी हुई है तब से वांग जी उसके साथ कभी सोया ही नहीं है, बस इंटीमेट होने के लिए आता है और चला जाता है, बस वो सोता ही नहीं है। विंग ने कभी देखा ही नहीं उसे अपने पास सोते हुए, बस वो आता है चला जाता है। बस यही तो चीज़ें होती हुई आई है, बस और कुछ नहीं। इसलिए विंग थोड़ा परेशान हो चुका है इन सारी चीज़ों से। और वांग जी जैसे कि वांग जी को कोई मतलब ही नहीं था उस बेबी से, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने ऐसे ही कह दिया। विंग को समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो हाँ, बेबी होने के बाद पता है अभी उसका करियर जो स्टार्ट हुआ है वो हाँ, इस खबर से ही उसका रुक चुका है। विंग यही सोच रहा था। इसलिए विंग सोचता है कि 2-3 दिनों तक जो है ना वो इंतज़ार करेगा वांग जी और कोई बात कहता है या नहीं, कुछ कहता है या नहीं विंग से। अगर उसका फैसला कोई चेंज हो जाएगा तो विंग भी थोड़ा सा सोचने के बारे में सोचेगा। तो विंग ये सोचते हुए जो था ना वो इंतज़ार करता है और वो अपने डिज़ाइन के ऊपर ध्यान देता है। धीरे धीरे वो अपनी डिज़ाइन की तरफ ध्यान देता है। देन उसके बाद विंग ना चाहते हुए भी ऑनलाइन में सर्च करता है बेबी के बारे में, बेबी कितने वक्त के बाद कितना ग्रो होता है, क्या करता है क्या नहीं, सारी चीज़ें विंग जब देख रहा था ना, सडनली विंग के अंदर जो इमोशन होते हैं ममता वाले, पता नहीं वो कहाँ से फूट कर आ जाते हैं, विंग को नहीं पता था। वो इमोशन आते हैं विंग के सामने बेबी को देखने के बाद। और एक तरफ अपने पैशन को देखने के बाद विंग के मन में ये भी आ रहा था कि नहीं, उसका पैशन भी तो है ना, उसकी ज़िंदगी भी तो है ना, क्या वो भी अपने दोस्तों की तरह बन जाएगा शादी के बाद, बस अपने बच्चे के अंदर और अपने अल्फ़ा के अंदर ही रहेगा। हाँ, उसके और उसके अल्फ़ा के बीच में कुछ ठीक भी तो नहीं है। हाँ, कुछ भी तो ठीक भी तो नहीं है, क्या होगा। विंग अपनी किस्मत के बारे में ठीक से सोच तक नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ना पहले सोच पाया था ना अभी सोच पा रहा था। इसलिए विंग की आंखों में बस आंसू की एक परत थी, जिस परत को कोई भी हटा नहीं सकता था। इतनी बुरी तरह से विंग को रोना आ रहा था, बस रोना आ रहा था और कुछ नहीं। वांग जी रात के टाइम पे रूम में आता है। आने के बाद जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कुछ वीडियोस देख रहा था, जिसे देखने के बाद हमारा वांग जी बस विंग के हाथ से टैब को ले लेता है, साइड में रखता है एंड देन वहाँ पे एक डॉक्टर का जो कार्ड था ना वहाँ पे वो रखते हुए कहता है कि ये डॉक्टर तुम्हारी मदद करेगा, ऐसे वो कहता है। विंग बस उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें ज़रूरत है बेबी की। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और वो कुछ ना बोलते हुए बस विंग के करीब आ जाता है, उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। बस विंग को समझ में नहीं आ रहा था इस इंसान का आंसर क्या है, क्या कह रहा है क्या नहीं, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बस नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाता है। हाँ, घर से कार में चला जाता है क्योंकि वांग जी ने पहले से सर्वेंट को बता के रखा था, इसलिए विंग कार से आ चुका था। हाँ, वो आता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर उसे दिखाते हैं बेबी को, एंड जिसे देखने के बाद हमारे विंग को सच में एक छोटा सा डॉट उसके पेट में है। और जो ओमेगा की प्रेगनेंसी यहाँ पे 3 मंथ के लिए ही होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका बेबी जल्दी जल्दी ही ग्रो हो रहा है, देखिए ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट देखता है और बट आप तो अबॉर्शन के लिए आए हो, कोई बात नहीं, तो चलिए फिर हम डेट को डिसाइड करते हैं। विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद
विंग जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो चलते हुए जा रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ बच्चे थे, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों के पास भी बच्चे देखे थे। विंग कहता है कि ये मौका तो बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है ना, अगर क्या पता फ्यूचर में मुझे बच्चे नहीं हुए तो, तब मैं बच्चों की क्रेविंग्स करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्या करूँ। विंग को समझ नहीं आता, मतलब वो फिर से रोता है, बस रोता है, क्योंकि उसके इमोशन को समझने वाला, संभालने वाला, उसे बताने वाला कोई भी नहीं था ना, कोई भी नहीं था। अगर वो अपनी फैमिली को बताएगा, उसकी फैमिली जस्ट बोलेंगे कि विंग तुम्हें बच्चे को रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए, क्या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ऐसे बोलेंगे। इसलिए विंग किसके पास जाए, उसके पास कोई नहीं था। विंग अपने दोस्तों के पास जाएगा, उसके दोस्त भी बोलेंगे विंग बेबी की तो ज़रूरत होती है, हर अल्फा और ओमेगा को अपने जीवन को पूरा करने के लिए बच्चे की ज़रूरत होती है, ऐसे बोलेंगे। तो विंग अब किसी क्या कहेगा, वो किसी के पास भी कुछ भी नहीं बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। उसकी ज़िंदगी बस यहीं पे रुक चुकी थी। क्या उसे बच्चे को देना चाहिए, वांग जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वांग जी ने तो बस उसे बोल दिया तुम्हें जो करना है वो करो, और यहाँ तक कि नंबर भी लाकर दे दिया, डॉक्टर भी मिल गया। विंग तो हाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी आंखें नम थी बस। और विंग उस फोटो को देख रहा था जो डॉक्टर ने दी थी। उसे देखने में वो घर में आता है, घर में आने के बाद वो अपनी ड्रेस को बनाने लगता है। हाँ बस वो कपड़े को बना रहा था, देन बनाने के बाद वो अपने लिए डिज़ाइन बना रहा था। तो एक छोटे बच्चे के कपड़ों का डिज़ाइन विंग बना देता है। उसे बनाने के बाद उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, शायद वो अपने बच्चों को ये कपड़ा पहना देगा। विंग यही सोचता है, बस विंग को नहीं पता था रात के टाइम पे वांग जी जिस कमरे में आता है, आने के बाद वो विंग को देखता है और उसके बाद बस विंग को उठाता है और बेड पर लिटा देता है। और विंग बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि कब तक तुम ऐसा ही करोगे, तुम बस मेरे पास सोने के लिए क्यों आते हो, ज़रूरत नहीं है सोने के लिए आने की, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और हाथों के ऊपर बस एक छोटा सा किस करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जिस विंग की आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है और कहता है कहीं पे भी जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल सके। तो वांग जी जस्ट कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम चाहिए, कोई और नहीं। विंग उसे देखने लगता है और कहता है अगर मैं तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। विंग उसे देखने लगता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वांग जी बस विंग की आंखों में देखता है और विंग के हाथों को किस करता है और कहता है कि हाँ मुझे यही लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से स्ट्रांग हो, खुद को संभाल सकते हो, मुझे पता है। जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है, वांग जी जस्ट उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ विंग तुम अपने फैशन डिज़ाइनर के सपने को पूरा करो, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, सपने को सपना बनकर रहने मत दो, इस ड्रीम को पूरा करो। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर हमें अपने बच्चे को खोने की ज़रूरत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस बच्चे को गिरा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग ने पहली बार वांग जी के मुंह से इतनी लंबी चौड़ी लाइन सुनी थी। विंग बस उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें उससे लगाव नहीं है। वांग जी कहता है मुझे सारी चीज़ें तुमसे है। विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा, मुझसे क्यों, हाँ हम दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है, बस बिस्तर गर्म करने के अलावा। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए हो सकता है कि मैं बस तुम्हारे साथ सोने के लिए आता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही तो दिखाया है, बस मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, बस सोकर चला जाता हूँ, है ना। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि तुम वही करते हो, बस और कुछ भी नहीं, आज क्या नया बता दोगे। तो वांग जी जस्ट कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, क्या ये तुम्हें पता है। विंग बस उसे देखने लगता है, क्योंकि नहीं, विंग को नहीं पता था। वांग जी कहता है कि भाई की शादी में, जब चेंग के साथ भाई की शादी हो रही थी, तब मैंने तुम्हें देखा था पहली बार। वहाँ पे तुमने खुद के कपड़े पहन कर आए थे, तुमने जो खुद डिज़ाइन किए थे उन कपड़ों को पहन कर आकर तुम सबको बता रहे थे कि ये तुमने खुद डिज़ाइन किया, कैसा लग रहा है बहुत, और तुम हंस रहे थे कि देखो मेरा डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ना, सच में हाँ मैं भी एक अच्छा जो है ना फैशन डिज़ाइनर बनूंगा, सच में मैं बनने वाला हूँ, ऐसे कहते हुए जैसे तुम इतरा रहे थे, कितनी सारी चीज़ें कह रहे थे, लोगों से बोले जा रहे थे।
मैंने उस टाइम पे देखा था, तुम हंस रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद मैं तुम्हें फिर से देख ही नहीं पाया, यहाँ से चला गया, बस चला गया। बट तुम्हारे बारे में हर बार तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ मुझे बताता था। जब हम लोगों की बातें होती थी तब चेंग कुछ ना कुछ बताता था, मुझे बहुत खुशी होती थी तुम्हारे बारे में जानने के बाद। बट तुम्हारे सपने के बारे में पता चला, तुम्हारा सपना जो तुम्हें शादी करने के बाद तुम्हें रोक देगा, हाँ तुम्हारे लिए लड़का देखा जा रहा है, ये पता चला। तो मैंने खुद कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है करके, तो कोई भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था, कोई भी नहीं। क्योंकि तुम तो खुद के बारे में जानते हो ना, तुम कितने बड़े शैतान हो, और तुम अलग अलग काम करते रहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है डिज़ाइन बनाने के अलावा, ये तुम खुद कहते हो, है ना। तो इसलिए कोई राज़ी नहीं था, मेरे अंकल राज़ी नहीं थे, ना मेरे गगा राज़ी थे। बट मैंने उनसे बात की एंड देन उनसे मनाया। उसके बाद शादी हुई। शादी होने के वक्त तुमने जब अपनी माँ से जो बातें कही ना भी, कि शादी मतलब बस बर्बादी होगी एंड बस अल्फ़ा के सामने अपने पैर को ओपन करना होगा, उसका अल्फ़ा उसे समझेगा नहीं। तुमने बहुत सारी चीज़ें कही थी अपनी माँ से उस वक्त, वो सारी चीज़ें मैंने खुद सुनी थी, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, उन लोगों ने मुझे सारी चीज़ें सुनाई थी पूरी तरह से। और जस्ट तुम्हारा ड्रीम था कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी नाम हो बड़ा, बस चाहते हो। मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं तुमसे क्लियर तरीके से बात करूँगा, सब कुछ क्लियर करूँगा कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं बोलूँगा। बट मैं बोल ही नहीं पाया, नहीं बोल पाया, पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद बस मैंने सोचा कि बाद में जब वक्त होगा तो मैं बात करूँगा, बट वो वक्त कभी आया ही नहीं। एंड देन बस मुझे तुम्हारे करीब आना था और कुछ नहीं, बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी, इसलिए बस मैं इंटीमेट होता था और चला जाता था। मुझे समझ भी नहीं आता था क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। बट उस दिन जब तुम्हें मैंने रोते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद मुझे तुमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए था। बट तुम उस बच्चे के कारण रो रहे थे, इसे देखने के बाद बस मैंने कह दिया ज़रूरत नहीं है इस बच्चे की, तुम चाहो तो गिरा सकते हो बस। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें दर्द दे, दुख दे, तो उस चीज़ को रखने से क्या फ़ायदा, क्या पता तुम उसे भी दुख दर्द देना स्टार्ट कर दो, अपना दुख दर्द भी अपने बच्चे को दे दो, ये भी होता है भी। इसलिए बस मैंने बस रहने दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी मर्ज़ी है विंग, जो करना है तुम कर सकते हो, मेरा काम है बस तुमसे प्यार करना। विंग बस उसे देखने लगता है, फिर कहता प्यार, तो वांग जी जिस कहता है कि प्यार, हाँ तुम्हारे लिए शायद ये चीज़ नहीं हो सकती है, तुमने कभी ये इमेजिन तक नहीं किया होगा, है ना, कि मैं तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ करके। आई नो, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत अच्छा भी लगता है, बट विंग ऐसे कहते हो वांग जी थोड़ा सा रुक जाता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि देखो विंग, जितना मुझे पता है एक तरफा प्यार जो ना एक तरफा ही रह जाता है। शायद मैं तुम्हारा अल्फा ज़रूर बन चुका हूँ, शायद मैंने तुम्हारी बॉडी को ज़रूर पा लिया है, पर तुम्हारी रूह को मैंने नहीं पाया है। उसे पाने के लिए तो वक्त लगता है ना, क्या पता ज़िंदगी भर शायद मैं तुम्हारी रूह को भी ना पा सकूँ। शायद तुम अकेला रहना चाहो, शायद तुम मेरे साथ रहना ना चाहो, फ्यूचर में जाकर तुम डिवोर्स लेना चाहो, मुझसे अलग होना चाहो, कि तुम मुझे अल्फ़ा बनाना ना चाहो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है विंग, मैं सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ पहले से ही। बट अपने सपने को मत छोड़ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो, और मैं अपना जितना हो सके उतना टाइम देने की कोशिश करूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए एक बार बस मुझे बोल दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे सपने को पूरा होते हुए, मैं भी तुम्हारे डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें उन सितारों के बीच में चमकते हुए देखना चाहता हूँ। तुम जैसे सोचते हो नवीन, मैं भी सारी चीज़ें चाहता हूँ, बस इतना है कि मैं बोल नहीं सकता था। कैसे बोलता, क्या तुम मेरी बातों को सुनते? एक अजनबी इंसान तुम्हें इतना समझा कर बता रहा है, क्या तुम सुनते?
कुछ भी नहीं करते, इसलिए बस मैं चुप था। बट आज मुझे लगता है कि बोलना चाहिए था, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर तरीके से बोल कर रखा है। अगर तुम समझ सको अच्छी बात है, वरना मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तो विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी तभी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है एंड उसे किस करने लगता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड देन उसके बाद विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बट अगर इस बच्चे को मैंने रख दिया तो क्या तुम इस बच्चे को संभाल सकते हो। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता हाँ, क्योंकि गॉड तो एक ही बार बेबी को देते हैं ना, हमेशा थोड़ी ना देंगे। क्या पता इस बार अगर मैं बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दूँ, शायद नेक्स्ट टाइम ना दे तो वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता बट मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सबको बेबी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं वांग जी जस्ट कहता है कि मैं बच्चे को संभाल सकता हूँ, चिंता मत करो। तो विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है तो कमरे से मत जाओ। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ, खाली पेट अच्छा नहीं लगता, तुम बस मेरे साथ इंटीमेट होते हो और उसके बाद यहाँ से चले जाते हो। क्या पता मेरा तुम्हें हक करके लेटने का भी मन होता होगा, क्या पता इंटीमेट होने के बाद तुमसे बात करने का भी मन होता होगा, क्या पता मेरे अंदर जो भी जज्बात एहसास अब तक पनक रहे थे उन एहसासों को तुम्हें बताने का मन होता होगा, तुम्हारे फेरोमोन्स के बारे में बात करने का मन होता होगा, सबके अल्फाज कैसे होते वो बताने का मन होता होगा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ना तुम मुझे ठीक से जानते हो ना मैं, शायद तुम थोड़ा बहुत मुझे जानते भी हो बट मैं थोड़ी ना तुम्हें जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या सोचते हो। वांग जी जस कहता है ज़रूर ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग के पास आकर लेट जाता है, जिसके बाद विंग बस वांग जी के शोल्डर पे अपने सर को रख देता है, जहाँ पे वांग जी जस और विंग सीलिंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मतलब फैशन डिज़ाइन करने के लिए हाँ कहोगे करके। तो वांग जी कहता है तुमने पूछा भी नहीं था, अगर तुम पूछते ना कब का मैं तुम्हें हाँ बोल चुका होता। विंग कहता है जहाँ तक मैंने अल्फा के बारे में सुना है, यहाँ तक ही देखा है, ओमेगास को हमेशा अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, पर तुम ऐसा नहीं चाहते हो है ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना अधिकार अल्फा का होता है उतना अधिकार ओमेगास का भी होता है। वो चाहे जो भी कर सकते, सब कुछ कर सकते। और तुम्हारा जो मुझे सीधे मुंह सारी चीज़ों को बोलना ना, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। तुम्हारा अग्रेसिव नेचर मुझे बहुत पसंद आता है, तुम जैसे मेरे सामने फर्राटे हुए बोलते हो वो चीज़ पसंद आती है। विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है विंग उसे देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो अल्फ़ा पसंद ही नहीं है, बट पता नहीं बाकी अल्फ़ा नहीं पसंद है बट तुम पसंद हो। तो वांग जी उसे देखने लगता है, अच्छा ये तो मेरे लिए गुड न्यूज़ है। तो विंग कहता है तो मैंने एक फॉर्म भरा था। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है एक फ़ैशन वीक के लिए वो फॉर्म था, जहाँ पे मुझे कुछ अपनी डिज़ाइन लेकर जाकर उनको शो करवाने होंगे, तो इसके लिए शायद से मुझे उन कपड़ों को पहनना पड़ सकता है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी जिस कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैशन डिज़ाइनर है, अगर स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनेगा तो उसके डिज़ाइन स्टाइलिश नहीं होंगे, लोगों को ऐसा लगता है, मुझे पता है। तो विंग कहता है ओह तो मैं जा सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता है कहाँ जाना है। विंग कहता है पेरिस। तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं, जा सकते हो। विंग कहता है अकेले। तो वांग जी कहता है तुम कहो तो मैं भी चल सकता हूँ। विंग कहता है तुम अपना काम छोड़ के मेरे साथ चल सकते हो। तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, पर तुम्हारे साथ एक साथी बनकर ज़रूर चल सकता हूँ। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था और वह वांग जी कहता है वैसे तो बेबी तो है तुम्हारे पास, बट क्या पता तुम क्या डिसीजन लोगे। तो विंग कहता है मेरा डिसीजन पहले ही मैंने बना लिया था। वांग जी कहता है क्या था। विंग कहता है बेबी को नहीं खोना चाहता मैं। हाँ अगर तुम संभाल सकते हो तो मैं बेबी को नहीं खोऊंगा, क्योंकि बेबी को तुम्हें संभालना होगा, याद रखना, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाता हूँ सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा। तो वांग जी जस्ट कहता है पता है मुझे, चिंता मत करो मैं संभाल सकता हूँ। तो विंग जस्ट कहता कि तो फिर मैं उन्हें हाँ कह दूँ। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स हाँ कह दो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ये बातें होती है, पहली बार दोनों खुल के एक दूसरे के साथ बात करने के बाद बस सो जाते हैं।
फिर 2 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग का सामान पैक हो चुका था। कुरैन जस्ट कहता है कि सच में तू जा रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है यस अंकल। जहाँ पे कुरैन जस्ट लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि ठीक है। ऐसे कहता है कि तुम दोनों को जो ठीक लगे तुम वो करो, बट हारना मत। विंग उसे अंकल को देखने लगता है। कुरैन कहता है कि तुम्हें आखिरकार रैंप वॉक पे तुम्हें चल के खुद आना होगा, समझे? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से सीधा पेरिस के लिए निकल चुके थे। पेरिस में पहुँचने के बाद जहाँ पे उनकी टीम ही आती है जो इस डिज़ाइनर को जो शो कराने वाले थे ना, क्या उनकी टीम आती है, वांग जी और विंग को पिकअप करती है। देन उसके बाद उन लोगों को होटल में लेके चली जाती है। होटल में पहुँचने के बाद वो लोग विंग को लेके जा चुके थे क्योंकि विंग को वो टेस्ट करने थे, अपने डिज़ाइन दिखाने थे। डिज़ाइन दिखाने के बाद उसे खुद अपने डिज़ाइंस को बनाना था। देन उसके बाद जो स्पेशली जो अपने रैम्प के ऊपर कौन से मॉडल चलेंगी, मॉडल चलने के बाद उसे विंग को अपने अपने कपड़ों के लिए मॉडल सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद उनका माप लेना होगा, मतलब होता है ना वो कौन से कपड़े पहनेंगे, साइज़ वगैरह सारी चीज़ें लेनी होगी। देन उसके बाद उन्हें पे भी करना होगा, इसलिए वांग जी का कैट था। विंग सारी चीज़ों को करते जा रहा था। एंड देन विंग और वांग जी वहीं पे रह रहे थे। धीरे धीरे विंग का जो बेली था ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे विंग का बेली नज़र आ रहा था, बट विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वांग जी उसका ध्यान भी रख रहा था। विंग को जैसे खाने पीने की चीज़ें थी वो चाहिए थी तो वो विंग को ला कर देता था। यहाँ तक कि विंग को बस ऐसे देखता रहता था। वांग जी भी खुद के काम करता था बट वो देखता रहता था। एंड विंग को पता नहीं एक अजीब सा एहसास था ना, वो होता था वांग जी को देखने के बाद, हाय उसका अल्फा सारे काम धाम छोड़ के विंग के साथ यहाँ पे आ गया। विंग का खाने पीने का ध्यान रख रहा है, मतलब होता है ना एक थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना, इस तरह की चीज़ें थी उसके साथ, इसलिए विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। और विंग को 1 मंथ वहीं पे बीत जाता है। हाँ, वो पेरिस में 1 मंथ तक रहता है। तब तक विंग का बेली जो बाहर आ चुका था। विंग अपने कपड़ों से उसे ढक कर रखता था। बहुत सारे लोगों को पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, बट फिर भी वांग जी वहाँ पे आता था। देन विंग के जब डिज़ाइन बनते हैं ना, उन डिज़ाइनर को ग्लिटर से पूरी तरह से सजाया जाता है। एंड देन उसके बाद मॉडल जो थी ना, मॉडल को उनको अपने वेट को ठीक से मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस बार पेरिस में यहाँ से वहाँ घूमते हैं कुछ दिनों तक। हाँ, उन लोगों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मतलब विंग को घूमना था, इसलिए वांग जी भी विंग के साथ आया था। और विंग ने भी हमारे वांग जी के साथ कुछ तस्वीरें निकाली थी। और विंग वांग जी को हक कर लेता है, जहाँ पे कहता है कि थैंक यू सो मच। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के स्टमक को टच करते हुए, विंग एक्साइटेड मत हुआ करो, बेबी को हर्ट हो सकता है। विंग कहता है हाँ बाबा हाँ मुझे पता है। ऐसे कहता है। दोनों पेरिस के आईफिल टावर के पास जाते हैं, वहाँ पे भी तस्वीरें निकालते हैं क्योंकि इसे प्यार का शहर कहा जाता है, इसलिए विंग बहुत सारी अपनी तस्वीरें निकालता है। देन विंग को बहुत खुशी होती है और विंग खुद ब खुद हमारे वांग जी को एक छोटा सा उस आईफिल टावर के पास किस करता है, जिसे देखने के बाद वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता मेरे दोस्त उन लोगों की शादी के बाद ही उन लोगों को मार्क किया गया था, पर तुमने मुझे अभी तक मार्क नहीं किया है, अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है आखिरकार क्यों नहीं किया तुमने मुझे मार्क? तो वांग जी कहता है मुझे लगा तुम नहीं होना चाहते हो, शायद से तुम फ्यूचर में मुझे छोड़ दोगे, इसलिए। विंग जिस कहता है कि तुमने पूरा फ्यूचर तक सोच के रखा था। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती से अपने साथ रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहता था, इसलिए। अगर तुम्हारे मन में कभी आता है कि तुम्हें मुझे छोड़ना है तो तुम छोड़ सकते हो। विंग था अगर नहीं आता है तो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा शायद से मुझे कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें मुझे करने दी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सामने उन छोटे छोटे कपड़ों को पहन कर चल भी रहा हूँ, मुझे 10 अल्फाज देख भी रहे हैं, बट फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वांग जी उसे देख तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? विंग कहता है क्या हो रही है? तो वांग जी कहता है हाँ हो तो रही है कि मेरे ओमेगास को इतने सारे लोग देख रहे हैं, बट विंग कहता अच्छा तो तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तो वांग जी कहता है विंग प्रोफेशनल अपने कामों में हमें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं ओमेगास के साथ मीटिंग नहीं करता हूँ? मैं कितने सारे ओमेगास के बीच में मीटिंग्स करता हूँ, उनकी चीज़ों को सुनता हूँ, समझता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे ओमेगा के साथ जो है ना उनके साथ मेरा उनके साथ कोई रिलेशनशिप है। वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहे हैं, शायद तुम्हारे ड्रेस को भी देख रहे होंगे। विंग कहता है अगर वो मेरे लेग्स को देख रहे होंगे तो वांग जी कहता है देखने दो ना, बाकी सब कुछ तो मैंने देख रखा है ना, जो चीज़ें सब ज़्यादा प्रीशियस होती है वही तो चीज़ मैंने देखी है ना। टांगे तो मारने के काम पे भी आती है, वो देख रही है। हाथ अगर देख रहे हैं वो भी मारने के काम आते हैं। अगर नेक अगर देख रहे हैं, ऑफकोर्स लव बाइट तो मेरे दिखेंगे ना,
विंग उसे देखने लगता है और कहता है हाय तुम बहुत जेलस फील करते हो। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है और विंग के हैंड को होल्ड करता है। उसके बाद विंग को लेके आता है, जिसके बाद वांग जी कहता है तो फैशन वीक है ना, तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग ने जितने भी डिज़ाइन किए हुए कपड़े थे ना, वो डिज़ाइन किए हुए कपड़े उन मॉडल्स ने पहन लिए थे। अब रैंप वॉक की बारी थी, जहाँ पे सभी लोग रैंप वॉक करके विंग के डिज़ाइन प्रेजेंट हो रहे थे। बहुत सारे लोग आए थे, स्टार्स होते हैं ना, सुपर स्टार्स वगैरह जो लोग थे ना वहाँ पे आए थे इन मॉडल्स के कपड़े पहने हुए देखने वाले। यहाँ पे 4 लोगों के फैशन शो हो रहे थे, मतलब होता है ना 4 लोग थे जिन्होंने अपने कपड़ों को डिज़ाइन किया था। उनमें से विंग भी था। विंग छोटा मोटा था क्योंकि वो पहली बार ऐसे चल कर रहा था ना, इसलिए। देन उसके बाद विंग का भी हो जाता है, जिसके बाद इन चारों को बुलाया जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को किस करता है। एंड देन उसके बाद वो धीरे से स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो बढ़ते हुए आगे आ चुका था। विंग ने भी अपने डिज़ाइनर कपड़ों को पहना हुआ था और विंग जी भी सब लोगों का हैंड्स वाइप करते हुए दिखा रहा था। वो चारों दिखा रहे थे और नीचे झुकते हुए ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद सब लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे होता है ना, स्पीच देना पड़ता है कि ये हमारा जो आज का ये शूट था, ये विंटर कलेक्शन था, ये समर कलेक्शन था, या ये ऐसे ही वाटर कलेक्शन जो भी था ये बताना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि मेरा जो कलेक्शन था ना वो एक लोटस फ्लावर के तौर पे था। मैंने एक बार एक लोटस फ्लावर को देखा था, पर पहले छोटी सी कली होती है, कली होने के बाद वो छोटा सा खुल जाता है। धीरे धीरे लहर पे लहर बढ़ाते जाता है। इसलिए मैंने अपने कलेक्शन का नाम दिया लोटस। ऐसे विंग बताता है, जहाँ पे सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। देन तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर जस्ट विंग को देखते कहता है वैसे आप तो ओमेगा हो ना, तो विंग कहता है हाँ। और कहता है कि आपको देखने के बाद लगता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो, तो विंग कहता है हाँ 2 मंथ। ऐसे विंग कहता है, वो कहता है ओह तो आपको तो घर होना चाहिए था, मतलब ऑब्वियसली इस टाइम पे तो सब नाजुक कंडीशन होती है ना। तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ। तो कहता है कि क्या आपका अल्फा आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेप्ट करता है, मतलब इस तरह के कपड़े। तो विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा अल्फा ये सब कुछ चाहता था, इसलिए तो मैं कर पाया ना, वरना शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे विंग कहता है, इसके कारण सारे लोग देखने लगते हैं। विंग कहता है कि हाँ ऑब्वियसली मैं कर ही नहीं पाता, मुझे खुद लगता था शायद से मेरा अल्फा अगर मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा इतने छोटे छोटे तो शायद मेरा अल्फा खुद जलने लगेगा, या मुझे ऐसे कपड़े पहनने नहीं देगा और घर के अंदर कैद करके रख देगा। मुझे यही लगते हुआ आया था, बट मेरा अल्फा तो मेरी सोच से अलग ही निकला। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस तरह से कपड़े पहनता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो ये चाहता है कि मेरा जो ड्रीम था, मुझे एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज करना था। एक फ़ैशन शो में एक बार तो चाहता था कि मेरे बनाए हुए कपड़े कुछ मॉडल्स पहने और वो चल कर दिखाए। तो आज आखिरकार वाह, मेरे हस्बैंड के कारण मेरा सपना सच हो गया। मेरे हस्बैंड लान वांग जी। ऐसे विंग जैसे ही बोलता है ना कि सभी लोग आंखें उन लोगों की शौक हो जाती है और वो देखने लगते हैं। जिसके बाद वांग जी की तरफ लाइट्स होती है, जहाँ पे वांग जी देखता है। ऑफ कोर्स विंग को नहीं पता कि यहाँ पे वांग जी को कितने लोग जानते हैं। वांग जी एक बिजनेसमैन है, हाँ बिजनेसमैन। इस कारण सभी लोग वांग जी को लाइट्स आने के कारण वांग जी को देखते, क्या मिस्टर लान वांग जी ये आपकी ओमेगा वाइफ है, ये आपके है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और उसके बाद स्टेज के पास जाता है और विंग के हैंड को होल्ड करता है और कहता है कि हाँ वो मेरी ओमेगा वाइफ है और मुझे गर्व है कि उसने अपने डिज़ाइन बनाए और ये सब कुछ किए। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है एंड वांग जी के हैंड को होल्ड करता है और वांग जी को बहुत अटेंशन मिल रहा था इसे देखना। और विंग वांग जी को देख रहा था कि क्या वांग जी इतना स्पेशल है, क्या कुछ स्पेशल है क्या वांग जी के अंदर। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग जस्ट सोच रहा था। देन उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद विंग जस्ट बैक स्टेज आता है। बैक स्टेज आने के बाद वो सुनता है ओह इसका हस्बैंड इतना अमीर है, शायद से इसलिए वो यहाँ तक पहुँच पाया है, शायद इसलिए इतना सब कुछ हो पाया है। हाँ अमीर लोगों की अलग ही चोचले होती। विंग ये सब सुनने के बाद विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपनी मेहनत पे यहाँ पे पहुँचा हूँ, ऐसे विंग कहता है। बट वो लोग मानने के लिए रेडी थोड़ी ना थे, उनको लग रहा था कि वांग जी ने पैसे दिए होंगे और विंग के मन में भी यही आता है। जब विंग और वांग जी कार में थे तो विंग बस होता ना मुंह फुला कर था। जहाँ पे विंग ऐसे था ना, वांग जी कहता है कुछ हुआ है क्या। विंग कहता है कि मुझे बताओ मैं यहाँ पे अपनी दम पर पहुँचा हूँ या तुम्हारे दम पर। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहते विंग तुम ये क्या बोल रहे हो। विंग कहता मुझे जानना है, सभी लोग बोल रहे थे कि तुमने ये सब कुछ किया, मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा फेमस हो करके। तो वांग जी कहता है फेमस नहीं हूँ विंग, मैं बस बिजनेसमैन हूँ इसलिए मेरे नाम। विंग कहता मुझे नहीं, ये छोड़ो मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है। विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहता मैंने फ़ोटोज़ दी थी पर ज़रूर मैंने ऐसा नहीं किया था। विंग कहता क्या
क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी थे विंग, तुम घर में जब वो डिज़ाइन बनाते थे तब मैंने सिर्फ फैशन वीक में तुम्हारी फ़ोटोज़ की तस्वीर निकाल कर दी थी। विंग कहता है क्या इसलिए वो मुझे उन लोगों ने वो ऑफ़र भेजा था? तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है, उन लोगों को वो तुम्हारे सच में डिज़ाइन पसंद आए थे। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे कारण होगा। वांग जी कहता है तुमने, विंग कहता है कि तुमने कहा होगा उसे कि मुझे ले लो करके, कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। वांग जी कहता है विंग तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है विंग, रियली। विंग कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, शायद तुमने ऐसा ही किया है ना? वांग जी कहते हैं नहीं विंग तुम सच में, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मैंने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देखा, इसलिए मैंने उनसे बात की, एंड टैलेंट देखने में उन लोगों को भी लगा कि हाँ सच में तुम्हारे अंदर भी वो बात है, वो जज्बात है, इसलिए उन लोगों ने माना विंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो विंग, सच में यकीन मानो। विंग रोने लगता है, कहते नहीं 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 तुमने सच में लोग जैसे बोले सच में वैसा ही है, मुझे क्यों नहीं पता था। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी उसे संभाल रहा था। वांग जी तो विंग मेरी बातों पे यकीन नहीं है, रुको रुको, ऐसे कहते जो ना वांग जी जस्ट कहता है कि मैं उनसे बात करवाता हूँ तुम्हारी, ऐसे कहता है। देन विंग कहते नहीं 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 तुमने मेरे साथ। वांग जी तो विंग यकीन मानो, और वांग जी जस्ट फ़ोन निकालता है। देन उस फैशन वीक के जो हेड था ना उनसे बात करवाता है। इसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि हेलो मैं लान वांग जी बात कर रहा हूँ। वो कहता है हाँ हाँ मिस्टर लान, आपको कैसे भूल सकता हूँ, वैसे भी आज आपके यहाँ पे होने के कारण पूरे मेरे फैशन वीक में एक जान ही बच गई है। तो वांग जी कहता है ठीक है, पर मुझे एक बात बोलनी थी। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स मिस्टर लान बोलिए। तो वांग जी कहता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम डिज़ाइन भेजे थे। तो वो कहता है कि हाँ मिस्टर लान, पर मुझे नहीं पता था मिस्टर लान कि वो आपकी वाइफ है करके। सच में आज आपने बताकर हमें चौंका ही दिया कि वो आपकी वाइफ है करके, हमें तो लगा था कि रैंडमली आप किसी के ये भेज रहे हो करके। तो वांग जी जस्ट कहता है कि आपको नहीं पता था ना कि वो मेरी वाइफ है करके। वो कहता है कि नहीं मिस्टर लान, हमें नहीं पता था, अगर हमें पहले ही पता होता तो शायद से हम ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड करते। वांग जी कहते ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराने की, मेरा वाइफ को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, उसे जितनी आपने फैसिलिटी दी ना वही उसके लिए काफ़ी थी। वो कहते हैं हाँ मिस्टर बट हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? तो वांग जी कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता मत करिए। वो कहते हैं कि हाँ एंड वैसे भी आपकी वाइफ के सच में जो प्रोडक्ट थे ना बहुत अच्छे थे, एंड इसके कारण हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले, तो मुझे लगता है कि आपकी वाइफ को अब तो बिजी हो जाना चाहिए। तो वांग जी जस्ट कहता है कि देन कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। ऐसे कहता है वांग जी फ़ोन कट कर देता है। देन उसके बाद विंग को देखा, मैंने उनको नहीं बताया था कि तुम मेरी वाइफ हो करके, मैंने बस उनको तुम्हारे जो बनाए हुए डिज़ाइन उनकी तस्वीरें भेजी थी और कुछ नहीं था, बाकी सब उन्होंने किया है, ना कि मैंने, क्योंकि उन्हें तुम पसंद आए थे, ना कि मैंने उनसे पैसे खिलाकर उनसे कहा है, समझे? तो विंग ये सारी बातें सुनने की बाद कहते तुम सच बोल रहे हो ना? तो वांग जी अभी तो तुमने सुना, क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है विंग? विंग जस्ट कहता है हाँ हाँ यकीन है। ऐसे विंग कहता है, और विंग को अब यकीन हो जाता है हाँ ऑफ कोर्स लोग तो बात करते रहेंगे ना। वांग जी उसे अच्छे से समझाता है। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है जहाँ पे वांग जी हमेशा विंग को सपोर्ट करता है, जिसके बाद विंग के दोस्तों को भी पता चल जाता है, जहाँ पे विंग का जो शो था, विंग के कपड़े थे ना वो जब टीवी पे आते हैं ना वो सबको पता चल जाता है ये विंग है करके, विंग ने किया है करके। विंग के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अभी देखते विंग को 3rd मंथ चल रहा था और विंग ने कुछ न्यू कलेक्शन को जो ना डिज़ाइन किया था, समर चल रहा था इस टाइम पे, तो विंग ने समर के लिए न्यू कलेक्शन को डिज़ाइन किया था। और अब विंग को आज इस कलेक्शन में वो आया हुआ था, और विंग के दोस्त, विंग के फैमिली सभी लोग यहाँ पे आए थे कलेक्शन को देखने के लिए, और विंग भी बहुत खुश था। एंड विंग ये फैशन शो स्टार्ट हो चुका था। विंग के जो डिज़ाइन किए हुए कपड़े मॉडल्स पहनकर रैम्प वॉक करना स्टार्ट कर चुके थे। आखिर में विंग को स्टेज में बुलाया जाता है, विंग के लिए क्लैपिंग की जाती है और विंग बहुत ज़्यादा खुशी से स्टेज पे आता है अपने स्टमक को टच करे हुए, और सभी लोग विंग के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। उसके बाद विंग को स्पीच देने के लिए कहा जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पी बुशान है। शायद इससे पहले कोई मुझे ठीक से जानता तक नहीं होगा। 1 मंथ पहले कोई मुझे जानता तक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बट मैंने पहला अपना फैशन शो किया, उसके बाद तो सभी लोग मुझे जानने लगे, मेरे कलेक्शन फेमस होने लगे, वो भी मेरे हस्बैंड के कारण। ऑफ कोर्स ऐसे मत समझिएगा कि मेरे हस्बैंड ने इसमें पैसा लगाया, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की है, एक ओमेगा की मदद की है, जिस ओमेगा के ऊपर लोग तरस खाते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके बेड पे यूज़ करने वाली चीज़ बताते हैं, वो लोग गलतियाँ करें, मार खा ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओमेगास के ऊपर। तो शायद मुझे भी लगा था कि यही होगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने उल्टा मेरी मदद की सारी चीज़ों के लिए। वो चाहता था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, हाँ, इसलिए उसने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मैं उससे 15 दिन दूर भी रहा ना, बट फिर भी उसने मुझे सपोर्ट दिखाया कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ करके। एंड आज मैं यहाँ पे हूँ पूरी तरह से, और हमारी फैमिली भी यहाँ पे है, मेरे दोस्त भी यहाँ पे है और मुझे देख रहे हैं।
शायद वो मेरे लिए खुश भी होंगे, कोई जल भी रहा होगा। तभी सब लोग कहते हैं हम लोग नहीं जल रहे विंग तुमसे, हम तो बहुत खुश है। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है गाइस, ऐसे कहता है। और विंग कहता है थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, मैं बहुत बहुत आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग उन सब लोगों को जो होता है ना फ्लाइंग किस देता है। और किस देने के बाद विंग वहाँ से जा ही रहा था कि तभी विंग को स्टमक में दर्द होता है, इसलिए विंग अपने स्टमक को पकड़ लेता है क्योंकि विंग का 3rd मंथ चल रहा था और इस मंथ में विंग का बेबी कभी भी आ सकता था, शायद आ चुका था। वांग जब विंग ऐसे करता है ना, विंग अपने स्टमक को पकड़ता है, विंग ओह ऐसे वो करता है ना, तो वांग जी जस्ट शॉक हो जाता है क्योंकि विंग जस्ट ऐसे करता है। तो वांग जी जल्दी से स्टेज के ऊपर चढ़ता है और कहता है विंग 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 कहता है लगता है वांग जी बेबी आने वाला है। वांग जी जस्ट कहता है कि ओह ओह हाँ, और वांग जी जल्दी से विंग को बाहों में उठा लेता है और जस्ट कहता है कि मॉम मतलब मॉम डैड जल्दी से गाड़ी निकालिए। जिसके बाद विंग के मॉम डैड वहाँ पे चले जाते हैं। देन हमारे शीचन भी आ चुके थे, चेंग आ चुका था, यान ली, वेंचिंग, उनके बच्चे सभी लोग, कुरैन भी था। एंड देन उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर यहाँ से वहाँ घूमा जा रहा था। वांग जी जस्ट जो लाइट थी ना उसे देख रहा था, ये कब बंद होगी कब बंद होगी, कब निकलेगा विंग, कब निकलेगी गुड न्यूज़। वांग जी इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के साथ उनके पीछे छोटा सा बच्चा आ चुका था, एक छोटा सा लिटिल रेडिश वो आ चुका था। उसे देखने के बाद वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। बट वांग जी तभी कहता है कि विंग कहाँ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो आराम कर रहे हैं। जिसके बाद वांग जी के हाथ में वो लोग बेबी दे रहे थे, बट वांग जी जल्दी से अंदर जाते हुए कहता है कि मुझे विंग को देखना है, ऐसे कहता है। और वो हाथ में नहीं, कुरैन के हाथ में चला जाता है बेबी, और वांग जी बस अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। विंग की नोज़ रेड थी, विंग की फेस भी रेड था क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा कर किया था, क्योंकि ये ओमेगा था। ओमेगा को ऐसे ही फीमेल जैसी बर्थ देती है ना, वैसे ही बेबी को बर्थ देना पड़ता है। तो वांग जी ये देखता है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, मेरा छोटा सा लिटिल रेडिश, ऐसे कहते हुए वो स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। देन विंग धीरे से अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है वांग जी बस स्माइल करता है। और विंग कहता है हमारा बेबी। तो वांग जी कहता है सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। तो विंग कहता है तुमने नहीं देखा। वांग जी कहता है साथ में देखेंगे। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि विंग कहता है वो फैशन वीक। वांग जी कहता है बहुत अच्छा था, तुम सोच भी नहीं सकते, सोशल मीडिया पे तुमने तो आग लगा दी है विंग, आग लगा दी है। विंग बस स्माइल करते हुए कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण वांग जी, बस तुम्हारे कारण। वांग जी कहता है इसलिए तो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा ही। विंग उसे देखने लगता है और विंग वांग जी के लिप्स की तरफ अपने लिप्स को बढ़ा रहा था। वांग जी कहते रुको रुको मैं करता हूँ। और वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है, एक छोटा सा किस करता है। और विंग कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है वांग जी, मुझे भी है। वांग जी जस्ट देख रहा था। विंग ने कभी भी नहीं कहा था कि वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ या कुछ करता हूँ। वांग जी हमेशा विंग को एहसास दिलाता था, वो हमेशा कहता था, बट आज विंग ने खुद कहा था कि वो भी उससे प्यार करता है करके। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सच में विंग जस्ट हाँ में से हिलाता है। देन वांग जी उसे किस करता है। एंड देन उसके बाद उनके बच्चे को लाया जाता है। एंड विंग अपने बच्चे को देखता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि थैंक गॉड कि मैंने वो फैसला नहीं लिया स्टूपिड सा। इसे वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग और वांग जी दोनों खुश थे कि ऑफ कोर्स उन दोनों ने वो फैसला नहीं लिया अपने बच्चे को गिराने का, उन्हें अपने बच्चे को पैदा कर दिया। और विंग का जो सपना था ना वो वांग जी ने बस 2 मंथ में ही पूरा कर दिया इतना अच्छी तरीके से। इसलिए हमारा वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वांग जी और विंग की फैमिली, दोस्त सभी लोग उस कमरे में आ चुके थे, पूरा कमरा ही भर चुका था उन लोगों के साथ और सभी लोग खुश थे विंग की खुशियों को देखकर। जहाँ पे विंग जो चाहता था हमेशा से फैशन डिज़ाइनिंग करना, आखिरकार विंग ने वो कर ली थी, अपने सपने को पूरा किया था। विंग ने जस्ट सोचा था अल्फ़ा ऐसे होते होंगे, विंग का वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी को एक जैसा हम नहीं तोल सकते, सभी लोग अलग अलग हो सकते हैं, बस हो सकते हैं। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही गाइस मैं स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये 1 शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और जो नहीं नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हॉट सा पार्ट सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं हॉट से पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।